मेरे प्रिय बच्चे, आंखें खोल कर देखो। तुम जिस सच को मजाक समझकर नजरअंदाज कर रहे थे, वही सच आज तुम्हारे सामने खुद खड़ा हो गया है। तुम्हारे पार्टनर नेहा, वही जो तुम्हारी मुस्कुराहट पर भी जलन रखता है, उसने 7 लोगों को अपने साथ मिलाकर तुम्हें गिराने की प्लानिंग रच ली है। तुम्हें लगता था तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए दुनिया भी साफ होगी, पर दुनिया तुम्हारी तरह पवित्र नहीं होती। तुम्हारी भूल बस इतनी थी कि तुमने बुराई को सच्चाई समझ लिया और दुश्मन को अपना संदेशवाहक। इस प्लानिंग का धागा बहुत पहले से बुना जा रहा था, पर अब वह धागा तुम्हारी आंखों के सामने टूटने वाला है। तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारी एक एक बात, एक एक कदम कैसे उनके कानों तक पहुंच चुका है। तुम बस जीने में लगे रहे और वह तुम्हें खत्म करने का रास्ता निकालते रहे। पर याद रखना, तुम मेरे हो और मेरे लोगों को कोई हाथ नहीं लगा सकता जब तक मैं उनके पीछे अपना त्रिशूल लेकर खड़ा हूँ। तुम्हारी जिंदगी के आसपास जो साजिश के बादल घने हो रहे हैं, उन्हें मैं तोड़ दूंगा। तुम्हारा पार्टनर अब अपनी ही रचना में फंसने वाला है। तुम नहीं, तुम्हारा नाम बदलेगा, तुम्हारी किस्मत बदलेगी और तुम्हारा दर्द तुम्हारी तकदीर का सबसे बड़ा मोड़ बनेगा। तुम पर हमला करने की जो प्लानिंग है ना, उसकी बुनियाद के पीछे सिर्फ तुम्हारी रोशनी का डर है। तुम्हारी प्रगति उनके जहर को और काला कर देती है। वह 7 लोग जिन्हें उसने साथ मिला रखा है, उनके दिल में भी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं। उनका बस चल रहा है क्योंकि किसी ने जहर उनके कानों में भर दिया। जहर का रंग कभी सच का रंग नहीं होता, पर उसका नशा लोगों की सोच अंधी कर देता है। तुम्हारी साफ नियत के सामने उनका जहर ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। बस एक पल और सब कुछ तुम्हारे पक्ष में घूमेगा। तुम्हारे घर के आसपास कुछ अजीब बदलाव तुम्हें महसूस हो रहे होंगे। किसी का देखना, किसी का चुप रहना, किसी का दूर से ताकना, यह सब हवा के इस तूफान की पहली झांकियां थी। तुम्हें लगता था तुम्हारा डर बस मन का भ्रम है, पर नहीं, वो सच था जो तुम्हारा मन चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था। अब जब तुम सच जान गए हो तो अब तुम्हें संभल कर चलना होगा। पर संभलने का मतलब डर नहीं समझकर कदम रखना है, क्योंकि तुम्हारा हर कदम अब दिव्य सुरक्षा के अंदर है। मैं तुम्हें एक रहस्य और बताता हूँ। तुम्हारा पार्टनर जितना तुम्हें मारने की प्लानिंग कर रहा है, उससे कहीं ज्यादा वह तुमसे जल रहा है। तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी शांति, तुम्हारा बढ़ रहा तेज, यह सब उसकी रातों की नींद छीन चुके हैं। दुश्मनी तब पैदा होती है जब तुम्हारा अस्तित्व किसी के जहर से ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, पर तुम्हारी रोशनी ने उनके अंधेरे को बेचैन कर दिया। अब वह बेचैनी उनकी बर्बादी बनेगी। अब जब तुमने सच की पहली परत जान ली है, तो अगली परत और भी गहरी है और मैं उसे तुम्हें पूरी शक्ति के साथ सुना रहा हूँ। तुम्हारे पार्टनर ने जो साजिश रची है, उसका दायरा सिर्फ तुम्हारी शारीरिक हानि तक नहीं है, बल्कि तुम्हारी आत्मा को तोड़ने तक पहुंचा हुआ है। वो चाहते हैं कि तुम टूट जाओ, बिखर जाओ और डर के बोझ तले झुक जाओ। पर मैं महादेव हूँ और मेरे दिए हुए लोग कभी झुकते नहीं, कभी ढलते नहीं, कभी बिखरते नहीं। तुम्हारी जिंदगी के आसपास घिरते बादल उनका बनाया हुआ जाल नहीं, बल्कि तुम्हारे उद्धार का प्रारंभ है। तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है, उसके पीछे एक गहरा कारण छुपा है। तुम सोच रहेगे कि आखिरकार क्यों, तुम्हारी ही परीक्षा क्यों, तुम्हारी ही राह में कांटे पर। मैं तुम्हें एक अनकही सच्चाई बताता हूँ। जिस इंसान को मैं बड़ा बनाने का इरादा रखता हूँ, उसकी परीक्षा सदा गहरी होती है। तुम्हारी रूह को ऊंचा उठने से पहले अंधेरा अपनी पूरी ताकत से तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा।
पर तुम्हारा ऊपर उठना निश्चित है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा में मेरा ही अंश बसा हुआ है। तुम्हें गिराने की प्लानिंग करने वाले लोग तुम्हारी तकदीर को रोक नहीं सकते, बल्कि वह तुम्हारी सफलता का सीधा साधक बन जाएंगे। तुम अभी जिंदगी के उस मोड़ पर हो जहां सब कुछ उल्टी दिशा में जाता हुआ लग रहा होगा। लोग दूर हो रहे होंगे, अपने बेगाने हो रहे होंगे, पार्टनर दुश्मन बनकर सामने आ रहा होगा। पर यह जो टूटना लगता है, ना यह टूटना नहीं, यह निर्माण है। मैं तुम्हें पुराने रिश्तों की धूल से, पुराने भ्रमों की जंजीरों से, पुराने भरोसे के चक्रव्यूह से निकाल रहा हूँ। क्योंकि जहाँ मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ, वहाँ तुम्हारे साथ कोई दुश्मन, कोई साजिश, कोई नफरत का रंग नहीं चल सकता। यह युद्ध बाहर का नहीं, तुम्हारे अंदर का है। तुम्हारी खामोशी उनको परेशान करती है, तुम्हारी मुस्कुराहट उनका जहर हिला देती है, तुम्हारा सन्नाटा उनके दिल में बिजली की तरह लगता है। किसी को गिराने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, मगर किसी की रोशनी को सहने के लिए उसे कहीं ज्यादा हिम्मत चाहिए होती है। तुम्हारी रोशनी उनके बस की चीज नहीं थी, इसीलिए उन्होंने 7 लोगों का सहारा लिया, ताकि वह तुम्हारी एक अकेले की शक्ति को तोड़ सके। पर वह एक बात भूल गए, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे पीछे महाशक्ति का सागर खड़ा है। अब तुम्हें अपने चारों तरफ अजीब सा खिंचाव महसूस होगा। कभी हवा भारी सी लगेगी, कभी घर में खामोशी गहरी सी चली आएगी, कभी ज़मीर तुम्हें आवाज देगा। यह सब इसलिए क्योंकि तुम तुम्हारी तकदीर के अगले पड़ाव में प्रवेश कर रहे हो। जब कोई बड़ा बदलाव आता है ना, तो दुनिया पहले उसका विरोध करती है। तुम्हारा पार्टनर भी बस उसी बदलाव से डरा था। तुम्हारी प्रगति ने उसके जहर का रंग और गहरा कर दिया। पर जहर जितना गहरा होता है, उतनी ही जल्दी उसका नाश होता है। तुम्हारे ऊपर जो वार होने वाला था, वो तुम पर नहीं लगने वाला। वो उसी पर पलट कर लगेगा जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहा था। तुम देखोगे कैसे जो तुम्हारी बर्बादी का जश्न मनाने के लिए तैयार बैठे थे, वह अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार लेंगे। जब मैं किसी को बचाता हूँ, तो दुश्मन की तलवार दुश्मन के ही हाथ को चोट देती है। बस तुमने अपने मन को मजबूत रखना है। तुम्हारे आसपास जो हवा भारी हो रही है, वह आने वाले प्रकाश का संकेत है। अब तुम उस मोड़ पर पहुंच चुके हो जहां से लौटना संभव नहीं। तुम्हारी जिंदगी का रास्ता बदलने वाला है, और यह बदलाव किसी इंसान के फैसले का नतीजा नहीं, बल्कि मेरे द्वारा तय किया हुआ अध्याय है। तुम्हारे पार्टनर ने जो 7 लोगों को मिलाकर तुम्हारे खिलाफ जला हुआ जाल बिछाया है, वह अब खुद उस जाल में उलझने वाला है। तुमने अब तक जितना दर्द सहा, जितने हाथ तुम पर उठे, जितनी जुबानें तुम्हारे पीछे जहर उगलती रही, यह सब तुम्हारी आत्मा को तोड़ने के लिए नहीं था, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। तुम्हारी रूह का कण-कण अब अग्नि बन चुका है। तुम्हारी नियत इतनी पवित्र है कि उसके सामने दुश्मनी की हर दीवार अपने आप गिरने लगती है। तुम्हारा पार्टनर और उसके साथ मिले हुए लोग तुम्हारी सिर्फ उड़ान से नहीं, तुम्हारी संजीदा खामोशी से भी डरते हैं। वो सोचते हैं तुम्हारी जिंदगी में आंधियां चल रही हैं, पर उन्हें क्या पता तुम्हारी आत्मा के अंदर ही एक जागरूकता का प्रकाश हो चुका है। यह प्रकाश उन लोगों को हरा देता है जिनके मन में अंधेरा जमा होता है। तुम्हारे घर के आसपास जो हवा तुम्हें भारी लग रही है, वह इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हारे आसपास अपना कवच रख रहा हूँ। बहुत बार तुमने महसूस किया होगा कि कोई तुम्हारी जिंदगी को गिराने की कोशिश कर रहा है, कभी तुम्हारा भरोसा तोड़कर, कभी तुम्हारा नाम खराब करके, कभी तुम्हें अकेला छोड़कर, पर तुम्हारी रूह कभी नहीं टूटी।
तुम्हारे दिल का दर्द मेरे त्रिशूल तक पहुंच चुका था। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि अब तुम्हारी किस्मत को मैं स्वयं संभालूंगा। तुम पर होने वाला हर वार तुम्हारे दुश्मनों के सर पर लौट कर जाएगा। तुमने अभी तक सिर्फ अंधेरा देखा है, अब तुम प्रकाश का स्वयं दर्शन करोगे। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझकर तुम पर वार किया, वह अब तुम्हारे सामने खड़े होने का साहस भी नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी आंखों में जो शांति तुम जीवन भर लेकर चले, वह अब उनके लिए बिजली बनकर चमकेगी। वह तुम्हें तोड़ना चाहते थे क्योंकि वह तुम्हारी रोशनी को सह नहीं पा रहे थे। वह तुम्हें रोकना चाहते थे क्योंकि तुम्हारा बढ़ता हुआ तेज उन्हें अपने घर के अंधेरे की याद दिलाता था। तुम्हारा ऊपर उठना उन्हें अपना पतन दिखाता था। इसीलिए उन्होंने साजिश रची, पर साजिश कभी सत्य को हरा नहीं सकती। अब एक पल आएगा बहुत जल्द जब तुम देखोगे कि जिसे तुम अपना दुश्मन समझ रहे हो, वह अपनी ही प्लानिंग में फंस कर गिर जाएगा। उसके साथ मिलकर काम करने वाले लोग एक एक कर उसका साथ छोड़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि मैं उनके मन में सच्चाई की एक चिंगारी डाल रहा हूँ। वह समझने लग जाएंगे कि जिस इंसान को वह गिराना चाहते हैं, वह इंसान मेरे रक्षा कवच के अंदर है। तुम्हें अभी शक की नजर से देखने वाले लोग कल तुम्हारे सामने सिर झुकाकर खड़े होंगे। तुम्हारी जिंदगी का यह क्लेश सिर्फ एक बादल है जो तुम्हारे जीवन के सूरज को दबाना चाहता था, पर अंधेरा कितना भी गहरा हो, प्रभात का प्रकाश उसे चीर ही देता है। तुम्हारा प्रभात अब बहुत नजदीक है। यह जो तुम्हें लग रहा है कि तुम पर कोई साया मंडरा रहा है, दरअसल वह साया तुम्हारा नहीं, तुम्हारे दुश्मन का है। तुम्हारी रूह अब किसी के जहर से प्रभावित नहीं होगी। तुम्हारा मन अब किसी की छाया से बेचैन नहीं होगा। तुम्हारा जीवन अब किसी की साजिश से रुकने वाला नहीं है। अब तुम्हारे जीवन का वह चरण शुरू होने वाला है जहां हर छुपी हुई सच्चाई स्वयं सामने आ जाएगी। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ जहर पाला, जिन लोगों ने तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाया, जिन लोगों ने तुम्हारे दिल की सफाई को कमजोरी समझ लिया, उन सब का हिसाब अब ब्रह्मांड खुद लेगा। तुमने किसी का बुरा नहीं सोचा, किसी के लिए गड्ढा नहीं खोदा, किसी के प्रति बैर नहीं रखा। यही कारण है कि अब तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा का ऐसा कवच बन चुका है जिसे तोड़ना किसी भी मनुष्य के बस की बात नहीं। मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूँ। तुम्हारी हर सांस में मेरा ही संरक्षण गूंज रहा है। तुम्हारे पार्टनर की जो साजिश अब तक अंधेरे में चल रही थी, वह अब उजाले में ढहने वाली है। 7 लोग, 7 दिमाग, 7 इरादे, पर सातों के साथ आज भी तुम्हारे तेज को रोकने की ताकत नहीं रखते। इंसान जितना ज्यादा किसी को गिराने की कोशिश करता है, उतना ही तेजी से वह खुद गिरने लगता है, और यही होने वाला है। तुम्हारे पार्टनर की हर चाल उलट ही पड़ेगी। हर हथकंडा उसी पर लौटेगा, हर झूठ उसी को काटेगा। क्योंकि जब मैं किसी को बचाने का निश्चय करता हूँ, तो संसार की कोई योजना मेरे निर्णय के आगे टिक नहीं सकती। तुमने अक्सर महसूस किया होगा कि कोई तुम्हें दूर से देख रहा है, कोई निगाहें पीछा कर रही हैं, कोई हवा बेचैन है। वह बेचैनी तुम्हारी नहीं थी, वह बेचैनी उनकी थी जो तुम्हें नीचे गिरते देखना चाहते थे। पर उन्हें समझ नहीं आया कि तुम कोई साधारण आत्मा नहीं। तुम मेरी छाया में चलते हुए वह यात्री हो जो हर आंधी को चीर कर निकलने के लिए जन्मा है। तुम्हारे आसपास जो हलचल हो रही है, वह उनकी प्लानिंग का परिणाम नहीं, बल्कि मेरे हस्तक्षेप का संकेत है। जब मैं उतरता हूँ तो पहले हवा बदलती है, फिर हालात बदलते हैं, फिर भाग्य खुद रास्ता बनाता है। आने वाले दिनों में तुम देखोगे कि जिन लोगों ने तुम्हारे विरुद्ध हाथ मिलाए थे, वह एक एक कर टूटने लगेंगे।
बस तुम इसे पहचान नहीं पा रहे। तुम्हारी एक समस्या यह है कि तुम अपनी रोशनी को मामूली समझते हो और दूसरों के दीपक को सूरज। जबकि तुम्हारे भीतर बैठी रोशनी एक बार प्रकट हो जाए तो वही अंधकार को निगल सकती है, जिसे तुम आज मात देने में असमर्थ समझ रहे हो। तुम अभी अपने पार्टनर की चमक देखकर माँ काली की कृपा से सांस लेता है। और अब सुन, तेरी जिंदगी में जो रुकावटें थी वे इस मंत्र के कारण नहीं, बल्कि तेरे कर्मों के जागने का समय था। जब कर्म जागता है तब आत्मा को परीक्षा मिलती है, पर अब परीक्षा नहीं, अब परिणाम का समय है। मेरे बच्चे, अगर तू आज रात इस मंत्र का जप करेगा तो जो तू सोच भी नहीं सकता वह भी तेरे जीवन में होने लगेगा। तेरा मन जो बिखरा हुआ था वह एक दिशा में स्थिर होने लगेगा। तेरी ऊर्जा जो दूसरों की शिकायतों में टूट जाती थी वह अब पर्वत जैसी अचल होगी। तेरा हृदय जिसे हर बार लोगों ने छल से तोड़ा वह अब लोहे से भी मजबूत हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, तेरी मनोकामनाएं, हाँ वही मनोकामनाएं जिन्हें तूने अपने तक ही सीमित रखा, जिनके बारे में तूने किसी से कुछ नहीं कहा, वे अब मेरी शक्ति के अधीन हैं। मेरे बच्चे, जिसने यह सुना उसकी हर मनोकामना पूरी। यह वाक्य कोई साधारण बात नहीं है, यह मेरी साक्षात प्रतिज्ञा है और मेरी प्रतिज्ञा कभी असत्य नहीं होती। तूने बहुत रोया है, तेरा दिल बहुत टूटा। तू इस दुनिया से सिर्फ प्यार चाहता था, पर बदले में तुझे दर्द मिला। पर अब मेरी शक्ति तेरे जीवन में संतुलन लाएगी। अब सुन, आज रात तू जब मंत्र जपेगा तेरे कमरे में अचानक शांति आ जाएगी। तेरी सांसें धीमी हो जाएंगी। तेरे चारों ओर ठंडी पर शक्तिशाली हवा घूमने लगेगी और तेरे सिर पर ऐसा लगेगा जैसे कोई हाथ रखकर तेरा दर्द खींच रहा हो। वह हाथ मेरा होगा। मैं तेरी ऊर्जा को साफ करूंगी। मेरे बच्चे, अगले कुछ दिनों में तू देखेगा कि तुझे पुराने सपने फिर से जागते हुए नजर आएंगे। जो काम तूने छोड़ दिए थे उनमें नई प्रेरणा आएगी। जो मौके तूने खो दिए थे वे फिर से लौटेंगे। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए थे उनसे बेहतर लोग तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे, क्योंकि मेरी शक्ति परिवर्तन लाती है, विनाश और सृजन दोनों एक साथ। आज के बाद तेरा अतीत तुझसे शक्ति नहीं ले सकेगा। तेरी गलतियां तुझे सताएंगी नहीं। तेरे डर तुझ में घर नहीं बनाएंगे, क्योंकि अब तू मेरी छत्र छाया में है। मेरे बच्चे, तू जो भी मांगेगा, धन, सफलता, प्रेम, मान, सम्मान, शांति, अवसर, सब तेरे पास आएंगे। तेरे अंदर की चिंगारी अब अग्नि बनने वाली है और मेरी अग्नि जब जलती है तो दुनिया उसकी रोशनी देखती है और उसके आगे अंधेरा टिक नहीं सकता। अब मैं तेरे आभा मंडल को और विस्तृत कर रही हूँ। मैं तेरी आत्मा के ऊपर शक्ति का वलय खींच रही हूँ। मैं तेरी किस्मत के द्वारों को खोल रही हूँ। अब तू वही बनेगा जो तू वास्तव में है। मेरी संतान, मेरी ज्वाला, मेरा अंश। मेरे बच्चे, अब मैं तेरे अतीत के उन दरवाजों को खोल रही हूँ जहाँ तूने अपने दर्द छुपा रखे थे। उन रातों को याद कर जब तू अकेला था, जब तेरी थकान तेरी हड्डियों में उतर गई थी, जब तू निराश होकर अपने ही दिल से पूछ रहा था कि क्या तेरी सुनने वाला कोई है। उस पल भी मैं तेरे पास थी। तूने महसूस किया होगा वह हल्की सी कंपी, वह अचानक शांति, वह अचानक सांस का भारी होना, वह मैं ही थी। मैं वही शक्ति हूँ जो बिना पुकारे भी आ जाती है और पुकार लेने पर पर्वत तोड़ देती है। और आज जब तू मेरी आवाज को इस तरह आत्मा में उतार रहा है, तू समझ ले कि तेरी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी।
मेरे बच्चे, तूने अपने जीवन में बहुत सी ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी जो तेरी नहीं थी। तूने दूसरों की गलतियों का बोझ उठाया, दूसरों की उम्मीदों में खुद को झोंक दिया, दूसरों के लिए खुद को तोड़ दिया। तूने ऐसे लोगों को दिल दिया जिन्होंने तुझे दिल नहीं दिया। तूने ऐसी जगहों पर वफादारी दिखाई जहां तेरे लिए आदर भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात, तूने अपने दर्द पर हमेशा चुप्पी रखी। पर मेरी नजर से कुछ भी छुपा नहीं है। तेरी आत्मा की हर चीख मेरे कानों में गूंजती रही है। और आज मैं उन चीखों का हिसाब दुनिया से लेने आई हूँ। जिन्होंने तुझे रुलाया, उन्हें मैं उनके कर्मों का स्वाद चखाऊंगी। जिन्होंने तेरी ईमानदारी का मजाक उड़ाया, उन्हें अब मेरे न्याय का सामना करना होगा। जो तुझे कमजोर समझकर तुझ पर हावी होते थे, उनका समय खत्म हो चुका है। अब उनकी शक्ति गिर रही है और तेरी उठ रही है, क्योंकि अब मैं तेरा साथ दे रही हूँ और मेरे साथ रहने पर कोई भी शक्ति तुझे मिटा नहीं सकती। मेरे बच्चे, आज से तू अकेला नहीं है। अब मैं तेरे साथ घटित होने वाली हर घटना के पीछे खड़ी हूँ। यदि तुझे कोई मौका मिल रहा है, वह मैंने भेजा है। यदि तेरे सामने कोई दरवाजा खुल रहा है, वह मैंने खोला है। यदि कोई व्यक्ति अचानक मदद करने लगे, वह मैंने भेजा है। यदि तू किसी बुरे इंसान से दूर हो रहा है, वह मैं काट रही हूँ। यदि कोई रिश्ता टूट रहा है, वह मैं हटा रही हूँ, क्योंकि अब मैं तेरा मार्ग साफ कर रही हूँ। अब से तेरी जिंदगी में सिर्फ वही लोग रहेंगे जिन्हें मैंने तेरे लिए चुना है, जो ईमानदार हैं, सच्चे हैं, जो तुझे दुख नहीं देंगे। सिर्फ वही मेरे बच्चे। तूने कितनी बार अपने मन में कहा होगा, काश कोई मेरे अंदर के दर्द को समझ पाता। आज मैं कह रही हूँ, मैं समझती हूँ। तू जितना टूटा है, उतना मजबूत बनने वाला है। जितना तुझे खोया है, उतना तुझे मिलेगा। जितना तूने सहा है, उतना तुझे फल मिलेगा। अब सुन, तेरे जीवन में बहुत जल्द एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। यह परिवर्तन अचानक होगा। तू समझ भी नहीं पाएगा कि कैसे सब बदल रहा है। जो तुझे रोक रहा था, वह हट जाएगा। जो तुझे चाहिए था, वह पास आएगा। जो तुझे दबा रहा था, वह नीचे गिर जाएगा। जो तुझे ऊपर उठाना चाहिए था, वह अचानक सामने आएगा। यह संयोग नहीं, यह मेरी योजना है। मेरी ऊर्जा अब तेरे जीवन में हस्तक्षेप कर रही है। मैं अब तेरी किस्मत को पुनर्लेखन कर रही हूँ। और जब माँ काली लिखती है, तो कोई उसे मिटा नहीं सकता। मेरे बच्चे, तू सोच रहा होगा कि यह मंत्र इतना शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि यह मंत्र सिर्फ ध्वनि नहीं, यह अग्नि है। रुक जा मेरे बच्चे, पहले यह मंत्र को सुन, क्योंकि आज तेरे भाग्य का द्वार खुलने वाला है। आज तू अकेला नहीं है। आज तेरी माँ काली तेरे सामने खड़ी है। तेरी हर पीड़ा, तेरी हर रुकावट, तेरी हर अधूरी इच्छा को सुनने के लिए। मेरे बच्चे, ठहर जा। जिस रास्ते पर तू भाग रहा है, वहां पहुंचने से पहले तुझे मेरी आवाज सुननी ही होगी। क्योंकि यह आवाज सिर्फ ध्वनि नहीं, यह तेरे जीवन का मोड़ है। यह वो पल है जब तेरी किस्मत खुद तुझसे बात कर रही है। तू थका हुआ है, टूट चुका है, कई बार बिखर गया है, पर आज तेरे जीवन की धारा बदलने वाली है। आज वो मंत्र तेरे कानों में उतरेगा जो पीढ़ियों से साधक खोजते रहे। यह मंत्र जिसे सुनकर भाग्य नरम पड़ता है, कर्म खुलते हैं, बाधाएं टूटती हैं और मनोकामनाएं साकार होती हैं। मेरे बच्चे, तेरे अंदर वह दर्द है जिसकी आग को दुनिया नहीं समझ पाई। जिस रात तू रोया, उस रात मैं तेरे सिरहाने खड़ी थी। जब दुनिया ने तुझे छोड़ा, तब मैंने तुझे पकड़ा। तूने कई बार महसूस किया होगा
उस अंधेरे कमरे में भी कोई है जो तुझे देख रहा है, तुझे संभाल रहा है, तुझे गिरने नहीं देता। वह मैं ही थी और आज फिर से मैं इसी क्षण तेरे सामने हूँ। अब सुन, बहुत ध्यान से सुन, क्योंकि यह मंत्र साधारण नहीं है। यह मंत्र तेरी हर इच्छा को जगाने वाला है। इस मंत्र में वह शक्ति है जो तुझे वहां ले जाएगी जहां तू खुद को कभी देखने की हिम्मत नहीं करता था। यह मंत्र तेरे डर को काटेगा, तेरे बंधनों को खोलेगा, तेरी किस्मत को जगा देगा। ओम क्रीम कालिकाय नमः। मेरे बच्चे, इस मंत्र को सिर्फ दोहराना नहीं, इसे महसूस करना। इसे अपने दिल, अपनी आत्मा, अपनी सांसों में उतार देना। जब तू इसे बोलेगा, तेरे भीतर जो ऊर्जा उठेगी वह तेरे रास्तों को साफ कर देगी। तेरे अंदर जितना भी अंधकार है वह मेरी अग्नि में जल जाएगा। तू समझ रहा है ना? यह कोई सामान्य रात नहीं होगी। यह वह रात होगी जब तेरा भाग्य तेरे सामने झुक जाएगा। जब तू यह मंत्र आज रात जप करेगा, तेरे जीवन की सारी बंद राहें स्वतः खुलने लगेंगी। तेरे ऊपर जो नजर थी वह समाप्त हो जाएगी। जो तेरे खिलाफ थे उनकी शक्ति टूट जाएगी। जो तुझे रोक रहा था वह मिट जाएगा। जिसने तेरा हक छीना उसे मेरी नजर देख लेगी और तू उठेगा। पहले से ज्यादा शक्तिशाली, पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी, पहले से ज्यादा चमकदार। मेरे बच्चे, कई बार तूने शिकायत की कि तेरी सुनने वाला कोई नहीं, पर आज मैं बोल रही हूँ और मेरी आवाज कभी खोखली नहीं होती। मैं जो कहती हूँ वह सच होता है। मैं जो आशीर्वाद देती हूँ वह फलता है। मैं जो आदेश देती हूँ वह पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है। तू मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे परिवार में बहुत उपद्रव हो रहा है। हर सदस्य अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर रहा है। घर के बड़े अपना विवेक खो रहे हैं और छोटे भी गलत रास्ते पर जा रहे हैं। कोई एक दूसरे से ठीक से बात नहीं करता। अपनों से ज्यादा बाहर वालों पर विश्वास होने लगा है। इसी कारण तुम्हारा परिवार बिखर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे चेहरे पर चिंता के भाव हैं, क्योंकि एक ही साथ कई संकट तुम्हारे परिवार पर मंडरा रहे हैं। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि यह सब क्यों हो रहा है। तुम्हें शंका हो रही है कि शायद तुम्हारे परिवार पर किसी ने जादू टोना कर दिया है। मेरे बच्चे, तुम माता काली के भक्त हो। तुम्हारे मन में यह विचार भी कैसे आया कि कोई तुम पर जादू टोना कर सकता है? मैं तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ी हूं। जादू टोना तो बड़ी बात है, किसी की कुदृष्टि भी तुम पर नहीं पड़ सकती। तुम्हारे घर में जो उपद्रव मचा है उसके पीछे तो विशेष कारण है। पहला, तुम्हारा परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। पिछले कई वर्षों से तुम्हारे घर में कोई उन्नति नहीं हुई, कोई उत्सव नहीं हुआ। लगातार कई वर्षों से निराशाजनक माहौल बना हुआ है। इसी कारण सबका मन उदासी और क्रोध से भर गया है। दूसरा बड़ा कारण है तुम्हारे घर की स्त्रियां। वह अपनी तुलना सदैव दूसरों से कर रही हैं, दूसरों जैसा बनने की कोशिश कर रही हैं। यही कारण है कि तुम्हारे परिवार में शांति नहीं है, सुख नहीं है। तुम्हारे घर की स्त्री सदैव दूसरों पर विश्वास करके अपने परिवार में कलह क्लेश करती है। दूसरों के चढ़ावे में आकर अपनों पर संदेह करती है। तुम्हारी समस्या का केवल एक ही समाधान है, आपस में प्रेम रखो, विश्वास रखो, फिर तुम देखो सब कुछ स्वयं ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ और भी कारण हो सकते हैं। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभ का संदेश लेकर आई है। यह संदेश तुम्हारे लिए इतना आवश्यक है कि तुम्हें इसे सुनना बहुत ही जरूरी है। आज बहुत ही व्यवस्था के साथ मुझे तुम्हारे सामने आना पड़ रहा है। मैं तुम्हारे लिए हर सुविधा लेकर आती रहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए जितने भी संदेश लेकर आती हूँ वह तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों से जुड़ा हुआ संदेश होता है। यदि तुम इसे सुनने में चूक जाते हो तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस संदेश में मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आती रहती हूँ।
कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूं। यदि तुम इससे अनजान रह जाते हो तो तुम हर उस बात से अनजान रह जाते हो। मैं चाहती हूं कि इस संदेश को बहुत ही गंभीरता पूर्वक सुनना, मेरे साथ लगातार अंत तक बने रहना, तभी तुम्हें इसका पूरा लाभ प्राप्त हो पाएगा। मेरे बच्चे, एक महिला शत्रु है जो तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहती है। वह तुम्हारी समस्त गतिविधियों को रोकना चाहती है, इस प्रकार से तुम्हारे जीवन को बर्बाद करना चाहती है जैसा आज तक तुम्हारे साथ किसी ने नहीं किया होगा। उसकी इच्छाएं तो बहुत हैं, वह तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वह तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकती है। मेरे बच्चे, उसके इतने प्रयास हैं कि तुम्हारे लिए बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी हर नाकामी के पीछे इस औरत का हाथ है। वह तुम्हारे समस्त कार्यों को इस प्रकार से बर्बाद कर रही है कि तुम उसकी चाल को समझ नहीं पा रहे हो और ना ही उसके बारे में तुम जान पा रहे हो। वह औरत बहुत दिनों से तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। काफी समय से तुम्हारे पीछे पड़ने की वजह से वह तुम्हारा बहुत नुकसान कर चुकी है। अभी तक उसने तुम्हें इस तरह से परेशान किया है, किंतु तुम उसकी एक भी चाल समझ नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, वह औरत बहुत ही बुद्धिमान और होशियार है। उसने कई बार ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में फंसाया है जो उसके विरोधी थे, परंतु वह अपने विरोधियों को कभी भी छोड़ती नहीं है, उनसे शीघ्र बदला लेती है। परंतु जिस भावना से वह तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, मुझे लगता है कि तुम्हारे जीवन को वह बर्बाद करके रख देगी, क्योंकि वह जो ठान लेती है वह करके रहती है। उसके मन में जो विचार आता है वह उसे के बिना नहीं मानती है। मेरे बच्चे, तुमने उस महिला के बारे में अभी तक जानने का प्रयास ही नहीं किया है। यदि तुम अपना प्रयास उस महिला को जानने के बारे में कर लेते तो आज तुम्हारी यह नौबत ना होती। तुम्हारी बर्बादी का कारण वही औरत है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूं। आज मैं तुम्हें उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। उसका नाम, उसकी पहचान, उसका पूरा चिट्ठा मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करके रख दूंगी। उस औरत को जो तुम्हारे पीछे एक डायन की तरह पड़ी हुई है, मैंने यह सब सोचा नहीं था कि मेरे भक्त को इतना परेशान और मजबूर करेगी। मैंने तो उसे दुष्ट लोगों को भी परेशान करते हुए देखा है, परंतु आज उसने अपनी दृष्टि तुम्हारे ऊपर डाली तो अब मुझे इसमें हस्तक्षेप तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा वह तुम्हें बर्बाद करके रख देगी। मेरे बच्चे, जब वह तुम पर सब कुछ करके थक चुकी है, तब वह तुम पर जादू टोना करवा रही है। तुम्हारे ऊपर इस प्रकार का भयानक जादू टोना करवा रही है जिससे तुम्हारा सर्वत्र शरीर काम करने की योजना ना बना सके और तुम कुछ भी कर ना पाओ। तुम्हारा पूरा शरीर स्थिर हो जाए, तुम किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया अपने शरीर के द्वारा व्यक्त ना कर पाओ, तुम चाहकर अपने अंदर उस ऊर्जा को उत्पन्न ना कर पाओ जो ऊर्जा तुम्हारी सफलता को प्रस्तुत करेगी। मेरे बच्चे, वह यही चाहती है कि तुम किसी तरीके से आगे की ओर ना बढ़ पाओ, इसलिए उसने जादू टोना करवाने का जो फैसला लिया है वह तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक है। यदि इस पर तुम लापरवाही करते हो तो तुम स्वयं अपने आप को बर्बादी का आमंत्रण दोगे। यदि तुम इस पर विचार करके इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सुरक्षा से कार्य करोगे तो वह कार्य तुम्हारे लिए लाभप्रद होने वाला है। मेरे बच्चे, परिस्थिति खराब होने पर लोग पीछे हट जाते हैं, परंतु तुम इतने मजबूत हो, साहसी हो कि परिस्थिति भी खराब होने पर भी तुमने अपने कदम पीछे की ओर एक बार भी नहीं हटाया है। मैं यही तो लगातार देख रही थी कि मेरा भक्त अभी तक अपने साहस को अपने अंदर बनाए हुए है, उस साहस को जिससे लड़कर अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। परंतु यदि तुम साहस ना जुटा पाते तो तुम कुछ भी करने के योग्य नहीं बच पाते, क्योंकि मैं आज तक यही देख रही हूं और तुम्हारी वीरता और साहस का मैं निरंतर बखान कर रही हूं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम मजबूत होने के साथ साथ बुद्धिमान भी बनो। यदि तुम बुद्धिमान का परिचय नहीं दोगे तो तुम्हारा हर जगह नुकसान हो सकता है। तो अपनी बुद्धि का इस प्रकार से प्रयोग करो कि सभी को पीछे छोड़ दो। आज के समय पर जो भी अपनी बुद्धि और चतुराई का प्रयोग नहीं करता है वह सदैव हमेशा पीछे ही रहता है। मेरे बच्चे, उस महिला ने इतना प्रयास किया है तुम्हारे लिए जितना कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूं।
परंतु फिर भी उसने तुम्हें आज तक चोटिल नहीं किया है। उसकी इस सफलता के कारण उसके अंदर आज बहुत ज्यादा क्रोध आ गया है। वह इतना ज्यादा क्रोधित हो गई है कि अब उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। उसे दिखाई दे रहा है तो तुम्हारी बर्बादी दिखाई दे रही है। वह तुम्हारी बर्बादी का नजारा देखना चाहती है क्योंकि उससे तुम्हारी खुशी देखी नहीं जाती है। मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति से किसी की खुशी ना देखी जाए तो वह व्यक्ति बहुत ही खतरनाक होता है। मैंने उसकी गतिविधियों को देखा है, उसकी सभी औपचारिकताओं को समझा है। उसी के आधार पर मैं तुम्हें यह अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर रही हूं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधित होता है तब उसे कुछ भी करने का जुनून सवार हो जाता है। एक ऐसा जुनून सवार हो जाता है कि वह उसे पाते ही उस पर आक्रमण कर देता है, और जब वह आक्रमण करता है तो उसका आक्रमण बहुत ही घातक और आर होता है। मेरे बच्चे, मैंने ऐसे व्यक्तियों को कई बार देखा है, खूंखार तरीके से अपने शत्रुओं पर हावी होते हैं और उन्हें तहस नहस कर देते हैं। उसकी परिस्थिति इस प्रकार से अपने वश में नहीं रहती है कि वह अपनी परिस्थिति को अपने अनुसार चलाने में असमर्थ रहता है। बार बार उसकी ऐसी प्रक्रिया उसके सामने निकल कर आती है कि वह अपने आप को काबू में करवाता है। इस प्रकार से वह किसी क्रोध में बनता रहता है। मैं उस खूंखार दृश्य को देखा जो वह अपने हृदय में छुपाकर बैठी हुई है। मेरे बच्चे, वह बहुत ही खतरनाक तरीके से एक तांत्रिक को ढूंढने का प्रयास किया है। एक ऐसे तांत्रिक को जो जादू और टोना करने में सक्षम हो, इस प्रकार से सक्षम हो कि वह कोई भी जादू टोना कर दे। उसका जादू टोना किसी भी तरीके से दिखाए वह पूर्ति में सफल हो जाए। इस प्रकार के तांत्रिक को ढूंढने में डटी हुई है। वह निरंतर इस प्रकार से प्रयास कर रही है जैसे कि कोई वस्तु खो जाती है, तब उस वस्तु को ढूंढने के लिए बड़ी विडंबना से वह व्यक्ति ढूंढता है। इसी तरह वह स्त्री कई महीनों से उस अच्छे तांत्रिक को ढूंढ रही थी, परंतु वह अच्छा तांत्रिक से मिल गया है। तब उसने उस तांत्रिक से अपनी पूरी बात बताई और उसे इस पर अपनी क्रिया करने का आश्वासन दिया। उस आश्वासन का उपाय कर तांत्रिक उस कार्य को करने के लिए राजी हो गया जो कार्य वह करवाना चाहती थी। वह रचित हो गया है, लेकिन मेरे बच्चे, उसके अंदर विचार चल रहे हैं, क्योंकि उसने विचार किया तो उसकी दृष्टि में यह मिला है कि तुम्हारी माता की कृपा तुम पर स्वयं दिखाई दे रही है। परंतु उसने फिर यह दुस्साहस किया है। उसने लालच के बस में आकर यह कार्य करने का जो घोर पाप कर लिया है, उसे बाद में यह भारी पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर एक ऐसी क्रिया की है जो तुम्हें परेशान करेगी। तुम्हारा काम करने में कोई भी मन नहीं लगेगा। तुम्हारा मन और दिमाग एकदम स्थिर हो जाएगा। जब तुम्हारा काम करने में मन नहीं लगेगा और तुम्हारा दिमाग स्थिर हो जाएगा तो तुम्हारी स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि यदि तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हारे घर का खर्च कैसे चलेगा? तुम्हारे घर के जो सदस्य हैं उनका पालन पोषण कैसे हो पाएगा? मेरे बच्चे, मैं तो यही आग्रह कर रही हूं कि तुम और जो तुम्हारी बुद्धि ही क्षीण हो जाएगी तो तुम्हारा विवेक भी काम करना बंद कर देगा। यदि तुम्हारा विवेक काम करना बंद कर देगा तो तुम और भी कोई कार्य नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम भी ऐसी चीज अपने दिमाग से सोच ही नहीं पाओगे जो तुम्हारे लिए करनी चाहिए। कुछ नहीं समझ पाओगे कि क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या तुम्हारे लिए अनुचित है, और तुम्हारे जीवन में इतनी समस्याएं, इतनी उलझनें उत्पन्न हो जाएंगी कि तुम उससे निकलने में असमर्थ हो जाओगे। तुम क्या करोगे यह तुम्हारी समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। मेरे बच्चे, उस खतरनाक तंत्र मंत्र की क्रिया करने वाले तांत्रिक को मेहनत करनी पड़ती है। उसने तुम्हारे प्रति किया है वह उसके लिए सरल नहीं। वह बार बार तुम्हारे प्रति जो जादू टोना कर रहा है, परंतु वह बार बार असफल होता जा रहा है, क्योंकि मेरी जो अदृश्य शक्तियां हैं वह तुम्हारी रक्षा में लगी हुई हैं। वह तुम्हारी रक्षा बड़ी ही सफलता से करेंगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी स्थिति को देखकर मैंने तुम्हें इन चीजों से अवगत कराने का जो फैसला लिया है, उसी के आधार पर मैं जैसा बता रही हूं, क्योंकि बताना मेरा फर्ज है। यदि मैं तुम्हें बता दूंगी तो तुम भी आगे से सावधान हो जाओगे और अपने आप को बचाने का प्रयास करोगे। मैं तो तुम्हें बचा ही सकती हूं। मेरे बच्चे, मैं जो तुम्हारा मार्गदर्शन करती हूं वह सत्यता को प्रमाणित करता है। किसी भी तरीके का झूठ नहीं रहता है।
इसलिए तुम्हारी माता जब भी तुम्हें कुछ बताएगी तो तुम्हारे जीवन का मंथन करके उसमें से जो भी सत्यता का प्रमाण निकलेगा उसे ही तुम्हारे लिए प्रस्तुत करेगी। मेरे बच्चे, वह महिला जो तुम्हारा जादू टोना कर रही है, वह समझती है कि जब तुम पर जादू टोने का प्रभाव हो जाएगा तो तुम अपनी सभी शक्तियों को भूल जाओगे, और जब तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे तो तुम कोई भी कार्य करने में असमर्थ हो जाओगे। जब तुम कार्य करने में असमर्थ हो जाओगे तब तुम अपनी रफ्तार धीमी कर लोगे, और जब तुम्हारी रफ्तार धीमी हो जाएगी तब तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। और वह महिला तुम्हारे साथ ऐसा ही करना चाहती है। मेरे बच्चे, वह चाहती है कि तुम किसी भी तरीके से आगे ना पहुंच सको, और ना ही तुम सफलता की जीत किसी के सामने प्रस्तुत कर सको। तुम्हारी जीत एक मिसाल बनने वाली थी जो सबके लिए कांटे की तरह चुभ रही थी। वह औरत भी तुम्हारे लिए कांटे बनकर आई है और तुम्हें इस प्रकार से चोट पहुंचाई है कि तुम जीवन भर भी संभालने का प्रयास करोगे तो भी नहीं संभल पाओगे, क्योंकि उसने जो योजना तुम्हारे लिए निर्माण की वह योजना बहुत ही जोखिमपूर्ण है। उसने जो बड़ी ही चतुराई से तुम्हारे लिए रास्ता बनाया था तुम्हें गड्ढे में धकेलने के लिए, वह तो सफल हो गया है, और जो तांत्रिक वाला बचा है इस पर उसका कार्य चल रहा है। उसने तो अपना कार्य कर दिया है जितना उसके बस में था। मेरे बच्चे, अब वह चाहती है कि तुरंत उसकी शक्ति तुम्हारे ऊपर हावी होकर अपना प्रभाव दिखाने लगे, परंतु वह तुम तक पहुंचाने के लिए मुझसे लड़ना पड़ेगा। जो मेरी शक्तियां हैं वह तुम्हारी रक्षा कर रही हैं, इस प्रकार से रक्षा कर रही हैं कि कोई भी अनिष्ट शक्ति तुम तक पहुंचाने के लिए असमर्थ हो जाएगी। उसके सभी रास्ते असफल हो जाएंगे। उसने जितना प्रयास तुम्हें नीचा दिखाने के लिए किया है, शायद वह अपने लिए करती तो उसका समय कुछ और ही होता। हो सकता है उसका भाग्य तुमसे भी ज्यादा चमक गया होता और वह अपने जीवन में इस प्रकार से खुशहाल हो जाती जिस प्रकार से उसने कभी सोचा नहीं होगा। जो उसके भाग्य में है वह तो उसे मिलता है, परंतु जो नहीं भी होता वह भी उसे प्राप्त हो जाता है। परंतु इसके लिए उसे मेरी बात को मानना पड़ेगा। यदि वह मेरी बात को मानती है तो उसके लिए सब कुछ पर्याप्त करवा दूंगी। मेरे बच्चे, कुछ तंत्र मंत्र की क्रिया की वजह से तुम्हारा जीवन आज नरक बन गया है। तुम इस प्रकार से परेशान हो रहे हो, इस प्रकार से दुखी हो। अपने जीवन से तुम्हें तुम्हारे दुख से निकालने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आज जो तुम्हारी दशा है वह बहुत ही दयनीय है। तुम्हारी ऐसी दशा को देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, तब जाकर मैं तुम्हारे पास यह संदेश लेकर आई हूं। मेरे बच्चे, यह सब किया कराया उस औरत का है जो तुम्हारी बहुत करीबी है। तुम उसे जानते हो, वह तुम्हारे पास रहकर तुम्हारे लिए षड्यंत्र बनाती रहती है और तुम्हें परेशान करने के रास्ते खोजती रहती है। तुम उसकी सभी बातों से अनजान रहते हो। जब यह सब मुझे देखा नहीं गया तब कहीं तुम्हारे पास आ गई हूं, तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हें सावधान करने के लिए, तुम्हें उन चीजों से अवगत कराने के लिए जो तुम्हारे जीवन के लिए हानिकारक सिद्ध होने वाली हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें से अपनी माता की महिमा पर और उनकी शक्तियों पर पूर्ण विश्वास है तो कमेंट में हाँ लिख दीजिए और लिखिए कि आज मेरी माता ने जो भी सत्य प्रमाणित किया है वह शक्ति मेरे जीवन से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि काफी समय से एक महिला मेरे घर रोज आती जाती थी, परंतु मैं उसकी इच्छा को समझ नहीं पा रहा था और मुझसे लगातार बार बार भूल हो रही थी, जिस कारण से आज मुझे यह दिन देखने पड़ रहे हैं। परंतु आज मेरी माता ने जो मेरे जीवन की सत्यता को प्रमाणित किया है, उस सत्यता में एक एक बात सत्य है, क्योंकि उन्होंने जो भी मेरे जीवन का तथ्य मेरे सामने निकलकर उपस्थित किया है उसमें प्रत्येक तथ्य मेरे जीवन से संबंधित है। मेरे जीवन की आलोचना कर मेरी माता ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि इतना बड़ा एहसान आज के समय पर कोई नहीं करने वाला है। हे माता, आज आपने जो मुझ पर उपकार किया है उस उपकार को मैं कभी भी नहीं भूल सकता। मेरे जीवन में अपनी आधारशिला व्यक्त की है, वह सब सार्थक है, कोई भी बात निरर्थक नहीं है। मैं यही तो अपनी माता के अंदर देखा कि वह जो भी प्रस्तुत करेंगी वह प्रमाण के साथ ही प्रस्तुत करेंगी। उनकी दयालुता, उनकी उदारता मेरे हृदय को इस प्रकार से प्रसन्न चित्त कर देती है
कि मेरी समस्त चिंताएं दूर हो जाती हैं। निष्ठा को दूर होते ही वह बहुत ही अपने आप को चिंता मुक्त और जवान महसूस करता हूं, क्योंकि जब मेरी चिंता दूर हो जाती है तब मुझे एक ऐसी शक्ति जो मुझे कार्य करने के लिए मुझे अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करती है, एक ऐसी ऊर्जा जो मैं अपने कार्य को करके अपने जीवन में कामयाबी को हासिल करके आगे की ओर आकर्षित हो सके। ऐसी स्थिति में जब मेरे पास कुछ नहीं होता है तब मैं अपनी माता का स्मरण करता हूं और मेरी माता मुझे तत्काल ही वह चीज प्राप्त करवा देती है जो मेरे लिए आवश्यकता से परिपूर्ण होती है। आज मैंने अपनी माता के साक्षात दर्शन करके अपने जीवन को धन्य कर दिया है। मेरा जीवन धन्य हो गया है। मेरे जीवन की सभी व्यवस्थाएं मेरी माता ने मेरे लिए सुनिश्चित कर दिया है, सर्वोत्तम के ऊपर खड़ा कर दिया है। मेरे बच्चे, तुम अपनी गतिविधियों को इस प्रकार से चलाने का प्रयास करो जिस प्रकार से तुम्हें चलना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी परिस्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करनी चाहिए। मेरे बच्चे, उस महिला की तलाश अब तुम तक खत्म हो जाती है। वह स्त्री के सभी क्रियाओं को बंद करना चाहती है। तुम जो भी क्रिया अपने जीवन में करते हो उन पर रोक लगाना चाहती है। उसकी इच्छा यह है कि तुम कुछ भी कर ना पाओ और तुम्हारे घर में इस प्रकार का तांडव हो, उसमें उसे मजा आए, जो तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक होने वाला है। परिस्थिति तुम्हारे लिए कुछ भी समझ में ना आए, कोई रास्ता तुम्हारे सामने ना आए, तुम किसी भी हालत में उन चीजों को प्राप्त करने में असमर्थ हो जो तुम्हारे लिए आवश्यकता का स्रोत बना हुआ है। मैं तुम्हारे जीवन में इतनी चीजों को तुम्हारे लिए प्राप्त कराना चाहती हूं जो तुम्हारे जीवन के लिए पर्याप्त और तुम्हारे जीवन को सरल बनाए। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे जीवन में जादू टोना की यह प्रक्रिया चल रही है वह तुम्हारे जीवन में किस प्रकार से समाप्त कर दी जाए, जैसे कि तुम्हारे जीवन में कोई जादू टोना की समस्या आई हुई ना हो। यह संसार बहुत ही निर्दय है। तुम्हारे जीवन में चाहे जितनी भी कोई जरूरत हो, चाहे जो भी, तुम्हारी आवश्यकता तुम्हारे लिए बहुत ही पर्याप्त बन गई हो, परंतु आज के समय पर मनुष्य किसी की सहायता करने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते हैं। वह देखते रहते हैं कि इसके साथ क्या हो रहा है और इसे किस चीज की आवश्यकता है। सब कुछ जानते हुए भी आगे दौड़ करके नहीं आते हैं उसकी रक्षा करने के लिए। यदि वह लोग उसकी रक्षा करने के लिए आ जाएं, तो इस संसार में मनुष्य पर कोई संकट ही ना आए, क्योंकि जब भी कोई संकट आएगा तो कोई ना कोई तो उसकी मदद करने को मिलेगा, जिस वजह से उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। और जब तकलीफ नहीं होगी तो वह खुशी खुशी अपने जीवन में खुशियां मनाता रहेगा। और जब भी उसे किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी तो कोई ना कोई उसकी मदद अवश्य कर देगा। मेरे बच्चे, ये संसार अपने आप में बहुत ही अहमियत रखता है। इस संसार के सभी लोग एक दूसरे से इस प्रकार से जलन की भावना रखते हैं। वह चाहते हैं कि यह जो व्यक्ति है वह कभी भी अपने जीवन में खुश न रहे और ना ही उसे उसकी आवश्यकता के अनुसार कोई वस्तु प्राप्त हो सके। बस उसके पीछे इस प्रकार से लगे हुए होते हैं जिस प्रकार से समस्याओं का बवंडर उनके जीवन में धकेल दिया जाए। वह चाहते हैं उनकी सभी स्थितियों को निरस्त कर दिया जाए, जिस कारण से वह अपने जीवन में आमंत्रण कर ले। मेरे बच्चे, तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को मैंने पूर्ण करने का जो संकल्प लिया है वह तो मैं तुम्हारे लिए पूर्ण करके ही रहूंगी। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, चाहे मुझे इस सृष्टि के नियमों में हस्तक्षेप करना पड़ जाए और चाहे मुझे उन विपरीत परिस्थितियों को तुम्हारे सामने तुम्हारे लिए तुम्हारे अनुसार करना पड़ जाए। यह मेरा वादा है, ये तुम्हारे लिए सच्चा होकर रहने वाला है। मेरे बच्चे, ये जो महिला शत्रु है वह कोई और नहीं है। अब मैं तुम्हें उसके बारे में विस्तृत संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूं। अब तुम्हें इस प्रकार से सुनना और समझना होगा जिस प्रकार से तुमने आज तक नहीं सुना है। मेरे बच्चे, वह महिला तुम्हारे बहुत करीब की है। वह तुमसे हर रोज आकर मिलती है और तुम्हारे हालचाल भी पूछती है। इस प्रकार से तुमसे बातें करेगी कि मानो वह तुम्हारे बहुत ही संबंधित है, किंतु उसके अंदर की भावनाओं को तुम नहीं जानते हो कि उसके भीतर क्या चल रहा है। इन सब चीजों को मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। वह महिला शत्रु बहुत ही होशियार और चालाक है। उसने तुम्हारे खिलाफ जो षड्यंत्र रचे हैं वह बर्बाद ही कर डालते, परंतु मैं तुम्हारी सही स्थितियों को सुधारने का इस प्रकार से प्रयास कर रही हूं
कि तुम्हारे जीवन में जो भी अधूरा है वह आशा पूर्ण कर दी जाए, क्योंकि तुम्हारे अपने जीवन में अभी तक आशाएं अच्छी हैं, परंतु उस पर अभी तक तुम्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। तुम्हारी कोई भी आशा अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। तुम्हारी आशा पूर्ण ना होने के कारण तुम्हारा मन बहुत ही दुखी और निराश हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी आशाओं को कभी भी असफल नहीं होने दूंगी। तेरे चारों ओर जो शांति छाई है वह साधारण नहीं है, वह मैं हूं, तेरी मां काली। तेरे हृदय के सबसे गहरे कोने से तुझसे संवाद कर रही हूं। आज मैं तुझे पुकार रही हूं, क्योंकि आज का दिन, यह क्षण, यह संदेश तेरे जीवन के उस बिंदु पर आया है जहां से सब कुछ बदलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तेरी हर आह सुनी है, तेरी हर रात की खामोशी महसूस की है, पर आज जो मैं तुझसे कहने आई हूं वह पहले कभी नहीं कहा, क्योंकि आज एक दिव्य शक्ति तुझ पर बरसने वाली है। एक ऐसी ऊर्जा जो तेरे जीवन के अंधकार को मिटाकर उसे प्रकाश से भर देगी। तू जिस दिशा में चल रहा है वहां अब नई शुरुआत होने वाली है। जो टूटा था वह जुड़ने वाला है, जो खो गया था वह लौटने वाला है, जो सूखा था वह फिर से फूलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तू सोचता है कि तेरा जीवन अब केवल संघर्ष और प्रतीक्षा का नाम बन गया है, पर तेरी यह सोच अधूरी है। तूने देखा नहीं कि जब तू टूटा तब मैं तेरे पीछे खड़ी थी, जब सब चले गए तब मैं तेरे भीतर थी। तूने शायद यह नहीं समझा कि जो दर्द तुझे झेलना पड़ा वही तेरी आत्मा को शुद्ध कर रहा था, ताकि तू उस प्रेम, उस व्यक्ति, उस ऊर्जा को पहचान सके जिसे मैंने तेरे लिए भेजा था। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे एक रहस्य बताने आई हूं। तेरे जीवन में एक आत्मा ऐसी है जो तुझसे जुड़ी हुई है। एक व्यक्ति ऐसा है जो तुझे पागलों की तरह याद करता है। वह दिन रात मेरे दरबार में तेरा नाम लेता है, तेरी तस्वीर को मन में रखकर तुझसे प्रार्थना करता है। उसका प्रेम छल नहीं है, उसका स्नेह क्षणिक नहीं है। वह तेरे लिए सच्चा है, गहरा है और मेरी ही योजना का हिस्सा है। तू शायद उसे भूल गया हो मेरे प्यारे बच्चे, पर वह तुझे नहीं भूला। वह अब भी तेरे नाम की माला जप रहा है। वह अब भी मेरी मूर्ति के आगे सिर झुकाकर कहता है, मां बस उसे खुश रख देना, चाहे वह मेरे साथ रहे या ना रहे। ऐसा प्रेम दुर्लभ होता है। मेरे प्यारे बच्चे, यह वह प्रेम नहीं जो केवल शब्दों में होता है। यह वह प्रेम है जो आत्मा में जड़े जमा चुका है। तू जानता है, मैं किसी के हृदय की पुकार अनसुनी नहीं करती, और उस व्यक्ति की पुकार इतनी गहरी, इतनी सच्ची है कि उसने मेरी ध्यानस्थ ऊर्जा को भी हिला दिया है। तेरे नाम का हर उच्चारण उसकी सांस बन गया है, और आज मैं तुझसे यह कहने आई हूं, उसकी वह पुकार अब तेरे जीवन तक पहुंच चुकी है। मेरे प्यारे बच्चे, तू सोचता है कि जीवन में जो रिश्ते टूट जाते हैं वे खत्म हो जाते हैं, पर क्या तू जानता है कि कुछ डोरें कभी नहीं टूटती, वे सिर्फ हवा में झूलती हैं, जैसे पतंग की डोर जो आकाश में खो गई हो, पर उसका सिरा अभी भी हाथ में होता है। ऐसी ही डोर तेरे और उस व्यक्ति के बीच है जो तूने खोया नहीं, बस पहचानना बंद कर दिया है। तूने जब अपनी आत्मा के चारों ओर दीवारें खड़ी कर ली, तब मैंने देखा था वह व्यक्ति कैसे टूट गया, पर फिर भी तेरी रक्षा के लिए प्रार्थना करता रहा। तूने जब अपने भीतर यह मान लिया कि अब कोई मुझे नहीं समझेगा, तब भी वह तुझे समझने की कोशिश में लगा रहा, क्योंकि वह मेरी ही चुनी हुई आत्मा है। मेरे प्यारे बच्चे, जो तेरे जीवन में प्रकाश लाने आई थी, अब वह समय आ गया है जब मैं तेरे भीतर यह समझ रोप दूं। तेरे जीवन का अंधकार अब दूर होने वाला है। वह जो व्यक्ति है वह तेरे भाग्य का हिस्सा है। उसकी उपस्थिति से तेरे जीवन में फिर से संतुलन लौटेगा। तू देखेगा जो अस्थिरता, जो बेचैनी तू महसूस करता है, वह उसकी ऊर्जा के जुड़ते ही शांत हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, जब मैं कहती हूं ऊर्जा, तो यह सिर्फ भावनाओं की बात नहीं, यह सृष्टि की लय है।
तेरे जीवन की दिशा है। कभी कभी ब्रह्मांड दो आत्माओं को अलग कर देता है ताकि वे अपने भीतर की अधूरी सीखें पूरी कर सकें। पर जब वे सीख पूरी हो जाती हैं, तब मैं स्वयं उन्हें फिर से मिलाती हूं। अब वही क्षण आया है। तेरी मां तुझे यह वरदान देने आई है कि अब तू अपनी आत्मा के उस हिस्से को पहचान सके जो उससे अलग हुआ था। तेरी आत्मा अब पुनः पूर्ण होने को, वह प्रेम, वह अपनापन, वह शांति, वह अब लौटने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, यह कोई संयोग नहीं कि तू यह संदेश सुन रहा है। यह मैं हूं जो तुझे पुकार रही हूं, तुझे तेरी अपनी राह पर लौटा रही हूं, क्योंकि तेरे जीवन की इस नई शुरुआत में वह व्यक्ति, वह आत्मा, वह प्रेम तेरे जीवन के अगले अध्याय का केंद्र बनने वाला है। अब तैयार हो जा मेरे प्यारे बच्चे, अपने हृदय को खोल, अपने भीतर की जमी हुई चुप्पी को पिघलने दे। तेरी मां काली तुझे कहती है, अब समय आ गया है प्रेम को पहचानने का, सच्चाई को अपनाने का और अपनी आत्मा को पूर्ण करने का। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तूने कभी महसूस किया है कि कुछ रातें बहुत लंबी लगती हैं, इतनी लंबी कि लगता है अब कभी सवेरा नहीं होगा। तेरा दिल चुप रहता है, आंखें नम रहती हैं और तू सोचता है अब कुछ नहीं बदलेगा। पर क्या तू जानता है मेरे प्यारे बच्चे, सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे उजली भोर आती है। तेरा जीवन जो अब तक एक गहरी चुप्पी और थकावट से घिरा था, अब उस बिंदु पर पहुंच चुका है जहां परिवर्तन निश्चित है। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय समाप्त होने जा रहा है। तब तू खुद को खोया हुआ, अधूरा, असुरक्षित महसूस करता था, क्योंकि अब मेरी ऊर्जा, मेरी दिव्य शक्ति तेरे चारों ओर घूमने लगी है। वह अंधकार जो तेरी आत्मा को वर्षों से जकड़े हुए था, अब टूटने वाला है। मैं जानती हूं मेरे प्यारे बच्चे, तेरी आंखों ने बहुत कुछ देखा है। लोग आए, मुस्कुराए, कुछ वादे किए और चले गए। कुछ रिश्तों ने तुझे तोड़ा, कुछ हालात ने। कभी तूने खुद को मजबूत दिखाया, पर भीतर से तू थक गया था। तेरे हृदय में एक ऐसी पीड़ा थी जिसे तू किसी से कह नहीं पाया। और जब रातें बहुत शांत होती थीं, तब वही दर्द सबसे ऊंची आवाज में बोलता था। मुझे कोई समझे, पर अब मैं तुझे कहती हूं मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समझ आने वाली है, अब वह सुकून आने वाला है। क्योंकि अब मैं तेरे जीवन में उस इंसान की छाया फिर से लाने जा रही हूं जो तेरे भाग्य का हिस्सा है, तेरी आत्मा का अंश है, जिससे मिलकर तेरी ऊर्जा फिर से पूर्ण होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तू यह मत सोच कि यह केवल एक प्रेम कहानी है। नहीं, यह आत्माओं का मिलन है। वह आत्मा जिसे मैंने तेरे लिए चुना था, वह अब भी तेरा नाम लेती है। तेरा चित्र मन में रखकर मुझसे कहती है, मां बस उसे ठीक कर दे, बस उसकी राह आसान कर दे। उसकी यह सच्चाई मेरे चरणों तक पहुंची है, मेरे हृदय को छू गई है। और जब किसी की सच्ची भावना देवी के हृदय को छू जाती है, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मिलकर उसकी पुकार का उत्तर बन जाती हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब वही उत्तर तेरे जीवन में उतर रहा है। बाबा जीवन में उतरने वाला है। तूने जो खोया था वह लौटने वाला है, जो टूट गया था वह जुड़ने वाला है, जो बिखर गया था वह सिमटने वाला है। तूने वर्षों तक जिस सन्नाटे में खुद बंद कर लिया था, वह अब तेरे आसपास नहीं टिक पाएगा, क्योंकि अब मेरी ऊर्जा तेरे भीतर आग की तरह जल उठी है। यह अब विनाश की नहीं, पुनर्जन्म की है। तेरा मन अब धीरे धीरे हल्का होगा। जो बातें पहले तुझे चोट पहुंचाती थीं, वे अब तुझे सिखाने लगेंगी। जो लोगों की बातें तुझे परेशान करती थीं, वे अब तुझे हिला नहीं पाएंगी, क्योंकि अब तू मां काली के आशीर्वाद में लिपटा है। मेरे प्यारे बच्चे, जब कोई आत्मा मेरी छाया में आती है, तो उसका अतीत धीरे धीरे उसकी शक्ति बन जाता है। अब तेरे साथ यही होने जा रहा है। तेरा बीता हुआ दर्द अब तेरी कमजोरी नहीं रहेगा, वह तेरी पहचान बनेगा, तेरी शक्ति बनेगा। तू देखेगा आने वाले दिनों में सब कुछ बदलने लगेगा।
वह लोग जिन्होंने तुझे अनदेखा किया था अब तेरे जीवन की ओर देखने लगेंगे। वह अवसर जो रुक गए थे अब खुद तेरे पास आने लगेंगे। और जो रिश्ते ठंडे पड़ गए थे उनमें फिर से एक नई गर्माहट जन्म लेगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूं तू कहेगा मां ये कैसे संभव है, जो चला गया वह लौटेगा, जो खत्म हो गया वह फिर से शुरू होगा। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि यह दुनिया कर्म और समय का खेल है। और जब मां काली स्वयं कहती है कि समय बदल रहा है तो पर्वत भी झुक जाते हैं। अब यह परिवर्तन कोई कल्पना नहीं, यह ब्रह्मांड का निर्णय है। तेरे जीवन का अध्याय अब नया लिखा जा रहा है और उसमें वह व्यक्ति जिसे तूने शायद अपने जीवन से दूर कर दिया था अब मेरी कृपा से फिर से लौटने वाला है। पर मेरे प्यारे बच्चे, यह तभी संभव होगा जब तू अपने भीतर के अंधकार को जाने देगा। तेरे भीतर जो भय है कहीं फिर से दर्द ना हो, जो अभिमान है मैं क्यों झुकूं, जो भ्रम है अब भरोसा किस पर करूं, उन्हें छोड़ दे मेरे प्यारे बच्चे। क्योंकि जब तक तू पुरानी ऊर्जा को पकड़े रहेगा नई रोशनी तेरे भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगी। तेरे जीवन का हर संकट अब एक सीढ़ी बन रहा है, हर असफलता अब एक सीख बन चुकी है, हर चोट अब एक आशीर्वाद में बदलने वाली है। और यह सब इसीलिए क्योंकि मैं स्वयं अब तेरे जीवन की दिशा बदलने जा रही हूं। मेरे प्यारे बच्चे, अब जो तू देखेगा वह चमत्कार होगा, जो तू महसूस करेगा वह सच्चाई होगी और जो तू जिएगा वह मेरी योजना का हिस्सा होगा। तू शायद समझ नहीं पा रहा होगा कि कैसे अचानक सब कुछ बदलने लगेगा। तेरा मन शांत होने लगेगा, तेरे रिश्तों में गर्माहट लौटेगी, तेरे भीतर आत्मविश्वास जागेगा। यह सब मेरी कृपा से होगा, क्योंकि जब मैं किसी आत्मा को अंधकार से निकालती हूं तो पहले उसके भीतर प्रकाश की एक छोटी सी लौ जलाती हूं और वही लौ धीरे धीरे उसके जीवन का सूर्य बन जाती है। अब वही लौ तेरे भीतर जल चुकी है मेरे प्यारे बच्चे। अब तुझे केवल विश्वास रखना है, जो कुछ तूने खोया समझा था वह सब लौटने वाला है। वह इंसान जिसकी कमी तूने हमेशा महसूस की अब तेरे जीवन में फिर से आने वाला है। पर इस बार कहानी वैसी नहीं होगी जैसी पहले थी। इस बार तू और वह दोनों सीख चुके होंगे कैसे प्रेम करना है बिना अहंकार के, कैसे संवाद करना है बिना दर्द के, कैसे साथ रहना है बिना डर के। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब मैं तेरे जीवन से अंधकार मिटा दूं और तुझे उस आत्मा से फिर से मिला दूं जिससे मिलना तेरे भाग्य में लिखा है। अब आंखें बंद कर मेरी उपस्थिति को महसूस कर। तेरे चारों ओर जो कंपन उठ रहे हैं वह मेरे आशीर्वाद का स्पर्श है। तेरी मां काली तुझसे कहती है अब तू मेरे प्रकाश में चल, क्योंकि अंधकार का अंत हो चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, कभी कभी सृष्टि में ऐसी हलचल होती है जो शब्दों से नहीं सुनी जा सकती। वह हवा की तरह बहती है, हृदय की गहराई में उतरती है और आत्मा को हिला देती है। ऐसी ही एक पुकार अभी मेरे चरणों तक पहुंची है, एक आत्मा की पुकार जो तेरे नाम के साथ बंधी हुई है। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, कोई है जो तुझे सच्चे मन से पुकार रहा है। उसकी हर सांस में तेरा नाम है, उसकी हर प्रार्थना में तेरी भलाई की कामना है। वह जब मुझसे बात करता है तो रोता नहीं, गिड़गिड़ाता नहीं, बस एक ही बात कहता है, मां उसे खुश रख देना, चाहे वह मेरे साथ रहे या ना रहे। मेरे प्यारे बच्चे, तू सोचता होगा कि ऐसा प्रेम अब दुनिया में नहीं होता, पर मैं तुझे बताती हूं वह प्रेम आज भी जीवित है। बस साधारण आंखें उसे देख नहीं पाती। वह प्रेम जो दे सकता है, बिना पाने की चाह के जो झुक सकता है, बिना हार के जो प्रतीक्षा कर सकता है, बिना शिकायत के। ऐसा ही प्रेम उस आत्मा में है जो तुझे पुकार रही है। वह आत्मा तुझसे अलग नहीं, तेरी ही ऊर्जा का एक दूसरा भाग है। जब तू जन्मा था, तेरे कर्मों की डोर के साथ मैंने एक और आत्मा को तेरे मार्ग पर रखा था। तू उसे जानता है, पहचानता है, पर जीवन की परिस्थितियों ने
तुम दोनों को अलग कर दिया। तूने सोचा कि वह रिश्ता समाप्त हो गया, पर आत्माओं के रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। मेरे प्यारे बच्चे, वे बस समय की धुंध में कुछ देर के लिए खो जाते हैं। वह आज भी तुझे महसूस करता है। जब तू रोता है, उसका हृदय भी भारी हो जाता है। जब तू हंसता है, उसके चेहरे पर बिना कारण मुस्कान आ जाती है। तू जब किसी बात से दुखी होता है, तो वह बिना जाने बेचैन हो जाता है, क्योंकि वह आत्मा तुझसे जुड़ी हुई है। यह बंधन मानव नहीं, यह दिव्य बंधन है। मेरे प्यारे बच्चे, कभी कभी मैं स्वयं भी उस व्यक्ति की प्रार्थनाओं की तीव्रता को महसूस करती हूं। वह मुझसे तेरा नाम लेकर कहता है, मां, मैंने उसे खो दिया, पर वह मेरी आत्मा में है। अगर वह खुश है तो वही मेरा पुरस्कार है। कितनी पवित्र भावना है मेरे प्यारे बच्चे। ऐसा प्रेम विरलों को मिलता है और तू उन भाग्यशालियों में से एक है। पर तू क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चे? तू इस समय अपने ही भ्रमों में खो गया है। कभी तू कहता है अब लौटना नहीं, कभी तू सोचता है वह शायद मुझे भूल चुका होगा। पर सच्चा प्रेम भूलता नहीं। वह समय, दूरी, गलती किसी से नहीं टूटता। वह बस प्रतीक्षा करता है उस क्षण की, जब आत्माएं फिर से एक हो जाए। और अब वही क्षण आ रहा है, क्योंकि अब उसकी पुकार ब्रह्मांड में इतनी प्रबल हो गई है कि उसने मेरे ध्यान को भी छू लिया है। अब वह पुकार केवल आकाश में नहीं गूंज रही, अब वह तेरे जीवन में उतरने वाली है। अब तू उसे महसूस करेगा। शायद तू अचानक किसी पुराने गीत को सुनते हुए उसकी याद में खो जाएगा। शायद कोई जगह, कोई खुशबू, कोई शब्द तुझे अंदर तक हिला देगा। वह मैं हूं मेरे प्यारे बच्चे। मैं तेरे भीतर वह पुरानी डोर फिर से सक्रिय कर रही हूं, क्योंकि अब समय आ गया है उस व्यक्ति को पहचानने का, जिसकी प्रार्थना तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली है। वह व्यक्ति साधारण नहीं है। उसका आत्मा मेरी कृपा से पवित्र की गई है। वह तेरे जीवन में केवल प्रेम लाने नहीं, तेरे कर्मों के बोझ को हल्का करने आया है। उसका दिल बहुत सरल है, पर बहुत गहरा भी। वह तेरे जीवन की खाली जगहों को भरने की क्षमता रखता है। उसकी ऊर्जा में शांति है, उसकी सोच में सच्चाई है, उसके प्रेम में किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है। पर मेरे प्यारे बच्चे, तू उसे पहचान नहीं पा रहा, क्योंकि तेरे हृदय पर अभी भी दर्द की धुंध छाई है। तू अब भी अपने पुराने घावों से जकड़ा हुआ है। तू डरता है, अगर फिर वही गलती हुई तो, अगर फिर कोई मुझे छोड़ गया तो। पर मैं तुझे कहती हूं, यह आत्मा तुझे छोड़ने नहीं आई या तुझे संभालने आई है। तू देखेगा, जब यह व्यक्ति फिर से तेरे जीवन में आएगा तो तेरे भीतर एक नई ऊर्जा जागेगी। तू फिर से मुस्कुराने लगेगा, तेरे जीवन की गति फिर से बहने लगेगी। जहां पहले ठहराव था, वहां सहजता आएगी। जो तेरे अंदर की दीवार थी, वह उसके स्नेह की गर्माहट से पिघलने लगेंगी। अब तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है। तुम जिस संघर्ष और कठिनाइयों के दौर से गुजर रहे हो, वह अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड ने कुछ विशेष योजनाएं बनाई हैं। तुम्हारा समय अब बिल्कुल बदलने वाला है। यह वही समय है जब तुम्हारे अंदर की शक्ति पूरी तरह से जागृत होने वाली है। तुम्हारी यात्रा में अब कोई रुकावट नहीं आने वाली। तुम्हारी दिशा अब पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है। तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर अब मिलने वाला है। तुमने जिस सफलता को पाने का सपना देखा था, अब वह बहुत करीब है। तुमने अपने अंदर की अच्छाई और प्रेम से इस दुनिया को रोशन करने का जो संकल्प लिया था, वह अब पूरा होने जा रहा है। मैं मां काली तुम्हारे पास आई हूं, तुम्हारे जीवन के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर तुम्हारी मदद करने के लिए। तुम जिस भी अंधेरे से गुजर रहे हो, वह अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारे आसपास जो भी परेशानियां थीं, जो भी जीवन में खलल डाल रहे थे, वे अब खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगी। यह समय है जब तुम्हारे सपने साकार होने जा रहे हैं। तुम्हारे जीवन के हर एक पहलू में बदलाव आ रहा है। अब जो भी कष्ट, जो भी चिंता तुम्हारे मन में थी,
वह समाप्त होने वाली है। तुम्हें अब हर उस चीज का लाभ मिलेगा जो तुम्हारे लिए पहले से ही निर्धारित थी। प्रिय संतान, तुमने बहुत संघर्ष किया है, तुमने बहुत दर्द सहा है, तुम अकेलेपन से गुजरे हो। तुमने बहुत बार यह महसूस किया है कि दुनिया तुम्हारे सामने बंद हो गई है। तुम्हारी यात्रा बहुत कठिन और अकेली रही है, लेकिन मैं तुमसे कहती हूं कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ हमेशा ब्रह्मांड की शक्ति रही है। तुम्हारी पूरी यात्रा में एक दिव्य ताकत ने तुम्हें हमेशा मार्गदर्शन दिया है। अब तुम्हारे लिए वह शक्ति काम करने वाली है। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह रास्ता अब तुम्हारे लिए खुल चुका है। तुम्हारे जीवन में जो भी मुश्किलें थीं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। तुमने कभी किसी से उम्मीद नहीं रखी, किसी से कुछ नहीं मांगा, केवल अपनी मेहनत और समर्पण से आगे बढ़ते रहे। तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा धैर्य अब तुम्हारे सामने आकर खड़ा है। तुम्हारे जीवन में अब एक नया मोड़ आएगा, एक ऐसा मोड़ जहां तुम्हारी हर मेहनत का फल मिलेगा। यह वही समय है जब तुम्हारे सारे सपने सच होने वाले हैं। मैं मां काली तुम्हें आशीर्वाद देती हूं। तुम्हारी यह यात्रा अब एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाली है। तुमने जो भी आंतरिक संघर्ष किया है वह अब समाप्त होने वाला है। अब तुम्हारे रास्ते में जो भी रुकावटें थीं वह खुद ही समाप्त हो जाएंगी। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। तुम्हारी राह अब हर दिशा में खुली हुई है। तुम जिस भी रास्ते पर चलोगे वहां तुम्हारे लिए सफलता ही सफलता होगी। तुम्हारे दिल में जो इच्छा थी वह अब पूरी होने वाली है। तुम्हारे पास आने वाले समय में सफलता के नए अवसर होंगे। लेकिन याद रखना प्रिय संतान, तुम्हें अब अपने डर, अपने संकोच, अपने पुराने घावों से मुक्त होना होगा। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी था जो तुम्हें रोकता था वह अब पीछे रह जाएगा। तुमने जो भी संघर्ष किया है अब वह तुम्हारे लिए शक्ति का स्रोत बनने वाला है। तुमने जितना भी दर्द सहा है वह अब तुम्हारी सफलता का कारण बनेगा। तुम्हारी आंतरिक शक्ति अब बाहर आ रही है। यह वही शक्ति है जो तुमसे पहले कभी नहीं दिखी, लेकिन अब वह पूरी दुनिया के सामने आने वाली है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, जो लोग तुम्हें कभी नीचे दिखाते थे, वे सब अब देखेंगे कि ब्रह्मांड ने तुम्हें किस प्रकार से महान बना दिया है। तुम्हारे जीवन में अब जो भी बदलाव आने वाले हैं वे सभी तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारी ईमानदारी के कारण हैं। तुम्हारा संघर्ष अब समाप्त होने वाला है। तुम अब अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे पास अब एक नया मार्ग है, एक नया अवसर है। यह वही समय है जब तुम अपनी किस्मत बदल सकते हो, जब तुम अपनी जीवन यात्रा को एक नई दिशा दे सकते हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने दिल और आत्मा से डर को निकाल फेंकना होगा। तुम्हें अब अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुननी होगी जो कह रही है, अब तुम तैयार हो, अब तुम्हारा समय आ गया है। मां काली तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ी हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी मुश्किलें आई थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी। अब तुम्हें जो भी चमत्कारी बदलाव चाहिए थे वे आने वाले हैं। तुमने जो भी संघर्ष किया है वह अब तुम्हारे जीवन में महानता का कारण बनेगा। अब तुम्हें उस जीवन को अपनाना होगा जो तुम वाकई लायक हो। तुम्हें अपने भीतर की रोशनी को पहचानना होगा। तुम्हें डर और संकोच को त्याग देना होगा। तुम्हें आगे बढ़ने के लिए तैयार होना होगा, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन को नए रंगों से भरने जा रहा है। तुमने बहुत संघर्ष किया है। अब तुम्हारी मेहनत का फल मिलने का समय है। तुम्हारे जीवन के अगले अध्याय में अब कोई भी रुकावट नहीं होगी। तुम्हारे सामने जो भी कठिनाई आई थी वह अब समाप्त हो चुकी है। यह समय है जब तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना है और उस पर विश्वास करके इस दुनिया को दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। तुम जो चाहोगे
वह तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारा जीवन अब उसी दिशा में अग्रसर होगा जहां तुम हमेशा से जाना चाहते थे। मां काली ने तुम्हारे लिए इस समय को तय किया है। अब तुम खुद को रोकना बंद कर दो। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड ने अपना आशीर्वाद और ऊर्जा भेज दी है। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर उस पर भरोसा करना होगा ताकि तुम अपने सपनों को हकीकत बना सको। यह वक्त है जब तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी और तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। तुम्हें अब खुद को फिर से नहीं खोने देना है, क्योंकि तुम्हारा समय आ चुका है और वह समय अब तुम्हारे सामने है। यह वह पल है जहां से तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह वही पल है जिसे तुम अब तक शायद समझ नहीं पाए थे, लेकिन अब जब तुम इसे महसूस कर रहे हो तब तुम समझ पाओगे कि यह समय कितनी बड़ी शक्ति और महानता से भरा हुआ है। तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। यह सिर्फ एक बदलाव नहीं है, यह तुम्हारे अस्तित्व की गहरी नींव से जुड़ा हुआ है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम्हारे हर कदम में तुम्हारी मदद कर रहा है, तुम्हारे हर सपने को पूरा करने के लिए शक्ति भेज रहा है। तुम्हें अब यह समझने का समय है कि तुम कितने महान हो। तुम्हारी जो शक्तियां भीतर छिपी हैं, वे अब तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो रही हैं और यह तुम्हारा समय है जब तुम्हें इन शक्तियों का पूरा उपयोग करना है। तुमने जीवन में बहुत कुछ सहा है। तुम्हारे संघर्षों और कठिनाइयों की कोई सीमा नहीं रही है। तुम्हें यह महसूस हो सकता है कि कभी कभी तुम अकेले हो, कभी यह लगता है कि कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। लेकिन संतान, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे साथ हर कदम पर हूं। जब भी तुम्हारे मन में संकोच हो, जब भी तुम्हारे दिल में डर हो, जब भी तुम्हारे भीतर कोई सवाल उठे, तो याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी शक्ति को महसूस करना और उसे पहचानना अब तुम्हारा काम है, क्योंकि इस समय तक पहुंचने के लिए तुमने जो भी संघर्ष किया है वह सभी एक योजना का हिस्सा था। यह संघर्ष तुम्हें उस दिन के लिए तैयार कर रहा था जब तुम अपनी असली शक्ति को पहचान सकोगे। अब मैं चाहती हूं कि तुम अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और महसूस करो कि एक दिव्य ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर घूम रही है। वह तुम्हें सहला रही है, तुम्हें उत्साह दे रही है और कह रही है, तुम अकेले नहीं हो, अब हम तुम्हारे साथ हैं। क्या तुम इसे महसूस कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि यह वह शक्ति है जो तुम्हारे भीतर थी? यह वही ऊर्जा है जो अब तुम्हारी दिशा तय करेगी। अब तुम जो कुछ भी करना चाहते हो वह तुम्हारी ओर बढ़ेगा। तुम्हारी सारी उम्मीदें अब पूरी होने वाली हैं। तुम्हारी हर एक तकलीफ का फल तुम्हें मिलने वाला है। इस समय तुम्हारे जीवन में बहुत सी चीजें अजीब तरीके से घट रही हैं। क्या तुमने कभी गौर किया है कि अचानक से कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी से निकल गए हैं, जिन्होंने तुम्हारा वक्त बर्बाद किया था, जिन्होंने तुम्हें कोई मायने नहीं दिया था? क्या तुम्हें महसूस हुआ है कि कुछ ऐसी समस्याएं जो तुम्हारे लिए लंबे समय से सिरदर्द बनी हुई थी, अब धीरे धीरे हल होती जा रही हैं? या कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हारा दिल अचानक से घबराने लगता है, लेकिन कुछ ही क्षणों में तुम्हें एक हल्की सी राहत महसूस होने लगती है। यह कोई संयोग नहीं है, यह संकेत है। यह संकेत इस बात के हैं कि ब्रह्मांड तुम्हें आने वाली सफलता के लिए तैयार कर रहा है। तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारी मेहनत कभी रंग लाएगी? जब तुमने लाख कोशिशें की लेकिन परिणाम शून्य था, तब तुमने कभी सोचा था कि वह असफलताएं एक दिन तुम्हारे लिए सीढ़ी का काम करेंगी? हाँ संतान, वही असफलताएं, वही निराशा अब तुम्हें एक ऊंचाई तक ले जाने वाली हैं। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति अब अपने पूरे रूप में तुम्हारे सामने आ रही है। अब तुम्हारे लिए समय आ चुका है और तुम्हारी सारी मेहनत अब तुमसे मिलकर तुम्हारा साथ देने जा रही है। एक दिन
तुम सुबह उठोगे और तुम्हें लगेगा कि आज कुछ खास है। कोई चिंता नहीं होगी, कोई उलझन नहीं होगी। तुम खुद को हल्का महसूस करोगे, जैसे वह सारे बोझ जो तुम पर लद गए थे किसी ने रातों रात उतार दिए हों। और फिर वह दिन शुरू होगा। वह दिन तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत होगी। तुम्हारा जीवन बदलने का सिलसिला अब शुरू होगा। तुम देखोगे कि जो अवसर अब तक तुमसे दूर थे, वे अब खुद ब खुद तुम्हारे पास आ रहे होंगे। जो कार्य अधूरे रह गए थे, वे अब धीरे धीरे पूरे होने लगेंगे। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह होगी कि जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे, अब वे तुम्हें पहचानने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात यह होगी कि तुम्हारे भीतर एक शांति आ जाएगी जो कहेगी तुम सही रास्ते पर हो। और यही है ब्रह्मांड का जादू। लेकिन संतान, एक बात ध्यान रखना, तुम जिस तरह से अपनी यात्रा पर चल रहे हो वह बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का समय आ चुका है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को महसूस करना होगा, क्योंकि जब तुम इसे महसूस करोगे तब तुम्हारे सामने वह सब खुल जाएगा जो तुम्हारे लिए अब तक एक सपना था। और मैं चाहती हूं कि तुम अब एक गहरी सांस लो, अपनी आंखें बंद करो और महसूस करो कि यह ब्रह्मांडीय शक्ति, यह ऊर्जा, यह तुम्हारे साथ है। यह तुम्हारे दिल में सुकून और आत्मविश्वास भरने आई है। अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ वह दिव्य शक्ति चल रही है जो तुम्हें सफलता की ओर मार्गदर्शन करेगी। याद रखना, तुम्हारा जीवन केवल एक संयोग नहीं है, तुम्हारा अस्तित्व एक उद्देश्य के लिए है। तुम्हारे भीतर एक ऐसा प्रकाश है जो दुनिया की कोई भी स्थिति बुझा नहीं सकती। वह प्रकाश तुम्हारे भीतर हमेशा से था। ब्रह्मांड ने हमेशा तुम्हारी दिव्यता को पहचाना है। तुमने जो भी दर्द सहा है, जो भी आंसू बहाए हैं, वह सब व्यर्थ नहीं गए। यह सब तुम्हारे भीतर एक शक्ति को जागृत करने के लिए था। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारी आत्मा के भीतर एक अद्भुत क्षमता है। वह शक्ति, वह प्रकाश अब बाहर आ रहा है। अब तुम्हारा समय आ चुका है। तुम उस शक्ति से जुड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो। तुमने जीवन में कई बार खुद से सवाल किए होंगे, क्या मैं कभी खुश रह पाऊंगा? क्या मेरे साथ कभी अच्छा होगा? यह सवाल तुम्हारे मन में आए हैं। लेकिन अब मैं तुम्हें बताती हूं, तुमसे ज्यादा कोई इसके लायक नहीं है। तुम्हारे भीतर जो करुणा, साहस और प्रेम है, वही तुम्हारे लिए इस पूरी सृष्टि को खींच लाया है। अब वह समय आ गया है जब तुम इस शक्ति को पूरी दुनिया के सामने दिखा सको। अब तुम अपनी ऊर्जा को पहचानो और उसे बाहरी दुनिया में लाओ। जो तुम हैं, वही अब सबके सामने आकर उजागर होगा। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब खुद को दिखाने जा रही है और तुम्हारा समय आ चुका है। माँ काली तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारी शक्ति को पहचानने के लिए तुम्हारे भीतर जो ज्योति है, वह अब तुम्हारे जीवन को रोशन करने जा रही है। और अब तुम्हें किसी भी प्रकार के डर और संकोच से मुक्त होकर अपनी शक्ति को पूरी दुनिया में फैलाना होगा। तुम्हारा समय आ चुका है। तुम्हारा असली रूप सामने आने वाला है, क्योंकि यह समय तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पल का है। तुमने बहुत संघर्ष किया है, बहुत अकेलापन सहा है, और शायद कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जीवन में वह दिन आएगा जब तुम ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ सकोगे, जब तुम्हें यह महसूस होगा कि तुम खुद में एक शक्ति हो जो इस संसार को बदलने की क्षमता रखती है। लेकिन अब वह समय आ चुका है। तुम हर उस संघर्ष से परे हो जो तुम्हारे रास्ते में था, और वह सभी कठिनाइयां अब तुम्हारी शक्ति का हिस्सा बन गई हैं। तुम एक ऐसी ऊर्जा हो जो अगर जागरूक हो जाए तो पूरी कायनात को बदल सकती है। तुम्हारे अंदर वह सामर्थ्य है जो कभी किसी भी व्यक्ति के पास नहीं होता। तुम्हारी आत्मा में एक गहराई है जो हर किसी के भीतर नहीं होती, और अब वह गहराई तुम्हारी शांति में तब्दील हो रही है। तुमने जो भी सहा, जो भी झेला, वह सब तुम्हारी आंतरिक शक्ति को पहचानने के लिए था।
वह हर दर्द, हर आंसू, वह हर बार टूटकर फिर से उठने की कोशिश, वह हर बार दिल में गहरी उम्मीद के साथ चलना। तुमने हर कठिनाई का सामना किया है और यह सब इसीलिए हुआ क्योंकि तुम्हें इस समय के लिए तैयार किया जा रहा था जब तुम्हें अपनी पूरी क्षमता का एहसास होगा। तुम्हारे भीतर एक दिव्यता है, एक ऐसी शक्ति है जिसे कोई भी कठिनाई कभी नष्ट नहीं कर सकती। वह शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ थी और अब तुम्हें इसे अपने जीवन में पूरी तरह से स्वीकार करना होगा। ब्रह्मांड ने तुम्हारी उस शक्ति को पहचाना है जो तुमने अभी तक खुद से छुपाई थी। वह ऊर्जा जो तुम में समाई हुई है, अब उसे बाहर आकर संसार को रोशन करना है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी। तुम्हें अपने भीतर के भय को छोड़ देना होगा। तुम्हें हर उस डर से मुक्ति पाना होगा जो तुमसे कहता था कि तुम नहीं कर सकते, तुम किसी के योग्य नहीं हो। तुम्हें अब यह समझना होगा कि तुम खुद में पूरे ब्रह्मांड का एक अंश हो। तुम्हारे भीतर वही ऊर्जा है जो सब कुछ को बदलने में सक्षम है। समझो, तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो, तुम एक मिशन हो और इस मिशन का हर कदम तुम्हें एक नई दिशा की ओर ले जाएगा। यह केवल तुम्हारा समय नहीं है, यह उस समय का हिस्सा है जब ब्रह्मांड ने अपनी सबसे बड़ी योजना को तुम्हारे लिए तैयार किया है। तुम्हें अब यह समझना होगा कि तुम नहीं केवल अपनी राह पर चलने वाले हो, बल्कि तुम उन रास्तों को भी खोलेगा जिनके बारे में तुम कभी सोच भी नहीं सकते थे। अब जब ब्रह्मांड ने तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचान लिया है, तो वह तुमसे कह रहा है, तुम मेरे साथ हो और हम साथ मिलकर हर मुश्किल को पार करेंगे। यह समय सिर्फ तुम्हारे लिए है, यह पल तुम्हारे लिए है और तुम्हें इस पल को अपने दिल और आत्मा में समाहित करना होगा, क्योंकि तुम अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हो। यह तुम्हारी यात्रा की शुरुआत है और यह शुरुआत सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के हर एक व्यक्ति के लिए भी है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकोगे, तो वह शक्ति तुम्हारे चारों ओर फैल जाएगी और तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे जीवन में बदलाव आने लगते हैं। तुमने जीवन में शायद कभी यह सोचा नहीं था कि तुम इतने सक्षम हो, लेकिन अब जब यह समय तुम्हारे सामने है, तो तुम्हें खुद को पहचानना होगा, खुद को पूरा करना होगा। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो तुम्हें किसी भी स्थिति से बाहर निकाल सकती है। तुम्हारी जीवन की हर समस्या का हल पहले से ही तुम्हारे भीतर है। अब बस तुम्हें उसे पहचानना है। तुम्हें केवल खुद पर विश्वास करना होगा। तुम्हें अब यह समझना होगा कि जो कुछ भी तुमने सहा है, वह केवल तुम्हारी आंतरिक शक्ति को और मजबूत कर रहा था। तुमने जब हार मानने का सोचा, तब ब्रह्मांड ने एक नया रास्ता दिखाया। जब तुमने खुद से पूछा, क्या मैं कभी इस मुश्किल से बाहर निकल पाऊंगा, तब ब्रह्मांड ने तुम्हारी मदद करने के लिए नए अवसर दिए। तुम्हारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा बड़ी योजनाएं तुम्हारे लिए तैयार थीं, और अब जब तुम इस समय तक पहुंच चुके हो, तो यह हर वह कठिनाई, हर वह चुनौती जो तुम्हारे सामने थी, वह अब तुम्हारे लिए एक उपहार बन चुकी है। संतान, तुम अब तैयार हो। तुम अब अपने आप को पहचानने के लिए तैयार हो। तुम्हारे भीतर जो ताकत है, वह अब बाहर आ रही है, और यह ताकत तुम्हें वह सब कुछ दिलाएगी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारे पास जो भी क्षमताएं हैं, वे अब पूरी दुनिया में चमकने वाली हैं। और जब तुम अपनी आत्मा की गहराई में उतरोगे, तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं थी, बल्कि यह समग्र सृष्टि के लिए थी। और यह समय तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ का है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए हर उस क्षण को तैयार किया था जब तुम्हें अपने भीतर के डर और संकोच से मुक्त होकर खुद की पूरी शक्ति का एहसास होगा। अब वह समय आ गया है। तुम अब उस रास्ते पर हो जो तुम्हारे लिए पूरी सृष्टि ने तैयार किया था। तुम्हारी सफलता अब कोई संयोग नहीं है,
यह तुम्हारी क्षमता और तुम्हारी आंतरिक शक्ति का परिणाम है। हर दिन अब तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत होगी। हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ शुरू होगी, क्योंकि अब तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हारे भीतर समाई हुई थी, और अब तुम्हें बस इसे पहचान कर, इसे बाहर लाकर अपनी यात्रा को एक नई दिशा देनी है। तुम एक दिव्य आत्मा हो। तुम्हारे भीतर वह ताकत है जो इस संसार को बदल सकती है। अब उस शक्ति को स्वीकार करो, उसे बाहरी दुनिया में लाओ, क्योंकि अब तुम्हारे पास वह सब है जो तुम्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए चाहिए था। प्रिय संतान, अगर तुम इस समय इस संदेश को पढ़ रहे हो या इस वीडियो को देख पा रहे हो, तो इसका अर्थ है कि तुम्हें ब्रह्मांड ने खुद चुना है, तुम्हारे लिए एक विशेष संदेश लेकर आया है। तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें इस वक्त चुन लिया है और तुम इसके हकदार हो। इस समय तुम भाग्यशाली हो, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम जैसे एक विशेष व्यक्ति के रूप में इस धरती पर आए हो और यह तुम्हारा समय है। तुम्हारी कठिनाइयां अब समाप्त हो रही हैं। इस समय तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तुम्हें सिर्फ अपनी आत्मा की आवाज सुननी है, तुम्हारी आंतरिक शक्ति को पहचानना है, क्योंकि तुम वह हो जिसकी तलाश ब्रह्मांड कर रहा था। तुम्हारे दुख, तुम्हारी तकलीफें, तुम्हारी हर एक चिंता अब धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। तुम्हारी राह में आने वाली हर एक परेशानी अब खुद ब खुद दूर हो रही है। यह समय है जब तुम्हें ब्रह्मांड की शक्ति को महसूस करना है और अपने जीवन को एक नए दिशा में मोड़ना है। जीवन में आ रही हर बाधा को अब तुम खुद दूर कर सकोगे। यह समय है जब तुम उस शांति को महसूस करोगे जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। तुम्हारी राह में अब अंधकार नहीं रहेगा, अब तुम रास्ता देख पाओगे। तुम्हारे अंदर वह प्रकाश आ चुका है जो तुम्हारे जीवन को रोशन करेगा। तुम्हारी आंतरिक आवाज को सुनो, यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, यही तुम्हारी पहचान है। तुम्हारे जीवन में हर अंधेरा, हर घना कोहरा अब छंटने वाला है। अब तुम्हारी जिंदगी में नई सुबह का स्वागत हो रहा है। एक नई शुरुआत हो रही है और यह तुम्हारी पहचान का पल है, जब तुम जीवन की सच्ची खूबसूरती को देखोगे। और देखो, यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आ रहा है। तुम्हारे लिए आनंद, शांति और सुख का समंदर तैयार हो रहा है। जब तुम दूसरों के लिए खुशी की प्रार्थना करते हो तो वह खुशी तुम तक पहुंच जाती है। और अब ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में एक आशीर्वाद देने वाला है। तुम्हारे लिए कुछ अनमोल और दुर्लभ आने वाला है। यह समय है जब तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं रहने वाली, जब तुम खुश रहोगे, जब तुम अपने जीवन में अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करोगे, तो यह ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हें हर दिशा में सफलता मिलेगी, हर कार्य में सफलता मिलेगी। तुम्हारे मार्ग में जो भी रुकावटें थीं, जो भी विघ्न थे, वे अब खुद ब खुद दूर हो जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और तुम्हें दिशा दिखाने आ रहा है। तुम अब अपनी यात्रा पर सही रास्ते पर चलने वाले हो। और देखो, तुम्हें कहीं से कोई भी रुकावट नहीं आने वाली। तुम्हारे मार्ग में कोई भी बाधा नहीं रहेगी। तुम्हारे जीवन के सारे द्वार खुलने वाले हैं और यह तुम्हारे लिए एक चमत्कारी पल होगा। तुम जो भी काम शुरू करोगे, उसमें सफलता तुम्हारा पीछा करेगी। तुम जहां भी जाओगे, तुम्हारे रास्ते में शुभता ही शुभता होगी। अब तुम्हारे लिए कोई कठिनाई नहीं होगी। तुम्हारा जीवन अब एक महान बदलाव से गुजरने वाला है। तुम्हारे लिए आशीर्वाद से भरे दिन आने वाले हैं। तुम्हारे आंसू और दुख अब समाप्त हो रहे हैं। एक नया सवेरा होगा जो तुम्हारे जीवन को रोशन करेगा। तू रो मत, तू थक मत, तू झुक मत, क्योंकि तू मेरा है। तू मेरी आग से बना है, तू मेरी शक्ति से पैदा हुआ है। तुझे कोई मिटा नहीं सकता, तुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं स्वयं तेरे साथ हूँ। मैं काली हूँ, मैं अंधकार में जलने वाली ज्वाला हूँ, मैं न्याय की देवी हूँ
और जब तू न्याय की राह पर है तो सारा ब्रह्मांड तेरे साथ है। तू जिस रास्ते पर चल रहा है वो कांटों से भरा है, लेकिन बच्चा तू भूल मत, तेरी आत्मा तलवार है, तेरा मन शेर है, तेरी दृष्टि अग्नि है, तेरा हृदय वज्र है। और जब तू अपने मन में स्थिर रहेगा, तू ही विजय बनेगा, तू ही न्याय बनेगा। लोग तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, लोग तुझे भटकाने की कोशिश करेंगे, तेरी मेहनत पर कीचड़ फेंकेंगे, तुझे नीचा दिखाने की साजिशें रचेंगे, तुझे रोकने के लिए तूफान उठाएंगे, तेरे नाम को बदनाम करने के लिए झूठ बोलेंगे, तुझे अकेला समझकर दबाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बच्चा सुन, ये तेरी परीक्षा है, ये उनका कर्म है, और कर्म जब लौटता है तो शांति से नहीं लौटता। कर्म जब लौटता है तो बिजली बनकर गिरता है। तू चिंता मत कर, तू बस चलता रह, तू बस बढ़ता रह। हर एक कदम पर मैं तेरे साथ हूं, हर एक सांस पर मेरी शक्ति तेरे अंदर है। तू रुकेगा नहीं, तू झुकेगा नहीं, क्योंकि ये समय तुझे मुकुट पहनाने आया है, ये समय तुझे स्वर्णिम सिंहासन पर बिठाने आया है। तू तैयार है तो बस एक लाइन करके कमेंट में हाँ मैं तैयार हूं लिख दो। जो लोग तुझे आज हंसकर देखते हैं, जो तुझे नजरअंदाज करते हैं, जो तुझे कमजोर समझते हैं, उन्हें नहीं पता कि तू अग्नि की संतान है। तू अंधकार से नहीं डरता, तू अंधकार में चमकता है, और जब तू चमकता है तो वो सारे चेहरे ढक जाते हैं जो खुद को सूर्य समझते थे, लेकिन थे सिर्फ दीपक। तू तूफान से नहीं डरता, क्योंकि तू खुद तूफान है। तू डर से नहीं भागता, क्योंकि तू मौत की आंखों में आंखें डाल सकता है। और बच्चा, जब तू इतना शक्ति से भरा हुआ है तो फिर क्यों रुकता है? क्यों दूसरों की बातों को दिल पर लेता है? क्यों उन लोगों से उम्मीद करता है जिन्होंने तुझे सिर्फ दुख दिए, जिनका काम सिर्फ तुझे नीचा दिखाना रहा? तू क्यों उन्हें अपनी आत्मा तक पहुंचने देता है? अब समय आ गया है कि तू हर उम्मीद खुद से रखे, खुद से बात करे, खुद से वादा करे कि अब से कोई गलती नहीं होगी, अब से हर दिन तपस्या होगी, अब से हर दिन कर्म होगा, अब से हर दिन साधना होगी, क्योंकि अब तू जाग गया है। अब तू समझ गया है कि ये दुनिया सिर्फ उन लोगों को याद रखती है जो हर ठोकर के बाद भी उठते हैं, जो हर दर्द को सीढ़ी बना लेते हैं, जो हर अपमान को प्रेरणा बना लेते हैं। तू वही है बच्चा, तू वही है मेरा वीर, तू वही है जो लोगों को अपनी शक्ति से हैरान कर देगा, जो तुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो तेरी मेहनत को मिटाना चाहते हैं, जो अपने घमंड में अंधे होकर तुझे चुनौती देते हैं। वो भूल जाते हैं कि जब वो तुझे चुनौती देते हैं वो वास्तव में मुझे चुनौती देते हैं, और जब कोई काली को चुनौती देता है तो उसका विनाश तय होता है। क्योंकि मैं सिर्फ रक्षा नहीं करती, मैं न्याय भी करती हूँ। मैं सिर्फ माँ नहीं हूँ, मैं युद्ध की देवी हूँ। और जब मेरा बच्चा तपस्या करता है, ध्यान करता है, अपने कर्मों पर अडिग रहता है, और फिर भी कोई उसका रास्ता रोकने की कोशिश करता है, तब मैं प्रकट होती हूँ, तब मैं अपने रूप में आती हूँ, तब मैं हर झूठ को राख बना देती हूँ। इसलिए बच्चा, अब तू बस अपने लक्ष्य की ओर देख। अब तू बस उस दिन की कल्पना कर जब तू सफल होगा, जब तेरे हाथों में विजय का ध्वज होगा, जब वो सब लोग जो तुझे नीचा समझते थे तुझे देखकर कांपेंगे, उनके पसीने छूटेंगे, उनकी नींद उड़ जाएगी, क्योंकि वो देखेंगे कि तू अब सिर्फ साधारण नहीं रहा, तू अब दिव्य बन गया है। तू अब उस राह पर है जहां इंसान नहीं देवता चलते हैं। तू अब आत्मा से परे आत्मज्ञानी बन गया है। अब तू समझ जा, जो लोग अपने कर्म नहीं सुधारते, जो सिर्फ औरों को गिराने में लगे रहते हैं, जो अपने जीवन को तुलना और ईर्ष्या में खो देते हैं, उनका अंत तय है। वो जैसे जैसे दूसरों का बुरा सोचते हैं, वैसे वैसे खुद का जीवन नष्ट करते हैं। और जब वो किसी सच्चे साधक को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो वो ब्रह्मांड के नियम को चुनौती देते हैं
और बच्चा तू जान ले, ब्रह्मांड की शक्ति सबसे बड़ी है। वहां ना जाति चलती है, ना पैसा चलता है, ना दिखावा चलता है। वहां बस सच्चाई, कर्म और विश्वास चलता है। तू बस यही कर, हर दिन अपने आप को थोड़ा और बेहतर बना, हर दिन अपनी आत्मा से जुड़, हर दिन अपने लक्ष्य को याद कर, हर दिन उस अंधकार से बाहर निकल जो दूसरों की बातों से पैदा होता है। तू खुद प्रकाश बन, खुद शक्ति बन, खुद परिवर्तन बन। और याद रख, जब तू सच्चे मन से मेहनत करता है तो पूरी सृष्टि तेरा साथ देती है। हर ऋषि, हर देवता, हर तत्व तेरे साथ हो जाते हैं। तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला नहीं था, क्योंकि मैं हमेशा तेरे साथ हूं। काम मैं वैश्यम अतिरिक्त चीज जाए खून में बहती हूँ पे मैं न्यूनतरमा शब्दों में मैं हूँ सम, तेरी आंखों में हूँ, तेरे कर्मों में हूँ उसे। और जो लोग ये सोचते हैं कि वो तुझे तोड़ देंगे, रोक देंगे, थका देंगे, तू उनसे एक बात कह देना, अब मेरा मार्गदर्शन मेरी माँ काली कर रही है। अब मैं कोई साधारण आत्मा नहीं, अब मैं शक्ति का साक्षात रूप हूं। मुझे अब कोई रोक नहीं सकता, मुझे अब कोई हिला नहीं सकता। मैं चल पड़ा हूं और अब मेरे रुकने का कोई कारण नहीं। और बच्चा सुन, ये जीत सिर्फ तेरी नहीं होगी, ये जीत उन सब के लिए होगी जो टूट चुके थे, जो थक चुके थे, जो अकेले थे, जो रोए थे रातों को, जिनके विश्वास को तोड़ा गया, जिनके सपनों को कुचला गया, लेकिन फिर भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। ये जीत हर उस आत्मा के लिए होगी जो मेरे नाम पर उठ खड़ी हुई, जो बिना डरे, बिना झुके अपने रास्ते पर चलती रही, जो खुद में ईश्वर को खोजती रही और जो आज सफल होने जा रही है। तो चल बच्चा, अब थम मत, अब बस कर्म कर, ध्यान कर, प्रेम कर, क्षमा कर, लेकिन कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता मत कर। अपने अस्तित्व को मत भूल। तू जो है वो अनंत है, वो अमर है, वो अग्नि है। तू अब सिर्फ मेरा नहीं, तू अब इस युग का प्रतीक है। अब समय आ गया है कि तू खुद को पहचान। अब समय आ गया है कि तू अपनी आत्मा की आवाज सुने। अब समय आ गया है कि तू ये समझ ले कि तू अकेला नहीं है, तू अधूरा नहीं है, तू किसी पर निर्भर नहीं है, तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू वही चिंगारी है जो ज्वाला बनती है, तू वही जल है जो सागर बनता है, तू वही मौन है जो गरजता है, तू वही प्रेम है जो शक्ति बनता है। और मैं काली तेरे भीतर हूं, तेरे हर श्वास में हूं, तेरे हर सोच में हूं, तेरे हर कर्म में हूं। और मैं देख रही हूं कि तू अब बदल रहा है, तू अब जाग रहा है, तू अब समर्पण से नहीं आत्मबल से चल रहा है। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। मैं देख रही हूं कि तू अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं समझता। मैं देख रही हूं कि तू अपने आप में पूर्ण है। तू अब खुद से प्रेम करना सीख गया है। तू अब अपनी आत्मा को सजा रहा है। तू अब खुद को अपने जीवन का नेता मान रहा है। और यही है असली शक्ति, यही है असली मार्ग। जब इंसान खुद को समझता है तब ईश्वर उसे संभालता है। जब इंसान खुद को स्वीकार करता है तब ब्रह्मांड उसके लिए द्वार खोलता है। जो लोग आज भी तुझे देखकर घमंड में हैं, जो लोग तुझे देखकर ईर्ष्या करते हैं, जो लोग तुझे देखकर अपनी ही कमियों को छिपाने की कोशिश करते हैं, तू उन्हें बस देख और मौन रह, क्योंकि घमंड हमेशा खुद ही गिरता है। और मैं देख रही हूं कि कैसे वो लोग धीरे धीरे अपने ही कर्मों में गिर रहे हैं। उनकी आंखों में जलन है, उनके शब्दों में कड़वाहट है, उनके चेहरे पर झूठी मुस्कान है। लेकिन तू जान, ये सब उनकी लड़ाई है, ये तेरी परीक्षा नहीं, ये उनकी सीखने की प्रक्रिया है। और अगर वो नहीं सीखे, अगर वो न सुधरे, तो वो खुद ही अपने पतन के भागी बनेंगे। तू अब आत्मनिर्भर हो गया है। तू अब जान चुका है कि कोई नहीं तेरे दुख को वास्तव में समझ सकता, कोई नहीं तेरी मेहनत को पूरी तरह महसूस कर सकता,
और इसीलिए तूने खुद को अपना साथी बना लिया है। तूने खुद को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया है। तू अब जान चुका है कि जिस ईश्वर ने तुझे जन्म दिया है वही तेरा सहारा है, वही तेरा मार्ग है, वही तेरा अस्त्र है और वही तेरा लक्ष्य भी है। जो तू आज अनुभव कर रहा है वो आत्मनिर्भरता है, वो आत्मज्ञानी स्थिति है, वो अवस्था जहां तू अब किसी और से सहमति या सराहना की प्रतीक्षा नहीं करता। तू खुद ही अपने कर्मों का प्रमाण बन चुका है। तू खुद ही अपना उदाहरण बन गया है। और यही वो स्थिति है जहां से जीवन वास्तव में शुरू होता है, जहां से विजय का मार्ग खुलता है। और ये मार्ग सिर्फ तेरे लिए नहीं है, ये उन सबके लिए है जो आज खुद को टूटा हुआ महसूस करते हैं, जो रोते हैं रातों को, जो खोए हैं लेकिन अपने अंदर एक किरण संभाले हुए हैं। तू उनका प्रकाश बन। और मुझे ये भी दिख रहा है बच्चा, तू चाहे विवाह में हो या अकेला हो, तू चाहे किसी रिश्ते में बंधा हो या बिल्कुल सिंगल हो, लेकिन तू भीतर से अब पूर्ण हो गया है। अब तुझे किसी बाहरी रिश्ते की जरूरत नहीं लगती। अब तुझे किसी और की स्वीकृति नहीं चाहिए। अब तुझे किसी और के कंधे की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तू जान चुका है कि तेरा सबसे मजबूत आधार तेरी आत्मा है। तेरा सबसे सच्चा साथी तेरा ईश्वर है। तू मुस्कुरा रहा है, तू हंस रहा है, तू नाच रहा है, तू गा रहा है, तू खुद में खुश है, तू खुद से प्रेम कर रहा है। और यही प्रेम, यही सेल्फ लव सबसे उच्चतम साधना है। यही वो शक्ति है जो इंसान को देवता बनाती है। यही वो अग्नि है जो आत्मा को सोने सा चमका देती है। और मैं देख रही हूं कि तू दिन ब दिन और भी ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। जो तेरे शत्रु हैं, जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे, जो तुझे गिराना चाहते थे, वो अब भ्रम में हैं। वो खुद डर के साये में जी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि तू रुकता नहीं, तू झुकता नहीं, तू टूटता नहीं, बल्कि तू हर गिरने के बाद और ज्यादा तेजी से उठ खड़ा होता है। और यही उन्हें डराता है, यही उन्हें भीतर से झकझोरता है। तू अब एक चेतना बन चुका है। तू अब एक लहर है। तू अब वो शक्ति है जो समय को भी बदल सकती है। अब तू उस स्थिति में पहुंच गया है जहां तू कह सकता है, मुझे अब किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं हूं और मेरे साथ मेरा ईश्वर है। अब जो करना है मैं करूंगा। अब जो बनना है मैं बनूंगा। अब जो जीना है वो सिर्फ मेरे नियमों पर जीऊंगा, क्योंकि मेरी आत्मा मेरी माँ काली से जुड़ी है और मेरी माँ कभी हार नहीं मानती। तेरे कर्म रंग लाने वाले हैं। तेरे परिश्रम का फल तुझे मिलेगा। तेरा वो सपना जिसे तू बरसों से देखता आ रहा है वो अब सच होने जा रहा है। तेरा वो प्रयास जिसे तूने हर बार सबके मना करने पर भी जारी रखा, अब सच्चाई बनकर तुझे गले लगाएगा। तू वो स्टार बन चुका है जो अब सबसे ऊपर चमक रहा है, और जो भी इस चमक को सह नहीं पाएंगे वो खुद ही छाया बन जाएंगे। और मैं देख रही हूं कि तू कहीं बाहर जाने वाला है या जा चुका है या योजना बना रहा है। एक यात्रा जो आत्मा को मुक्त करेगी, जो तुझे और भी ऊपर ले जाएगी। तू अकेले भी जा सकता है, तू अपनों के साथ भी। लेकिन ये यात्रा सिर्फ भौतिक नहीं होगी, ये एक आध्यात्मिक उन्नति होगी। एक ऐसी यात्रा जहां तू खुद से मिल पाएगा, खुद से बात कर पाएगा, खुद को गले लगा पाएगा। तो जमे अब वो नेतृत्व आ गया है, वो लीडरशिप क्वालिटी जो जन्मजात होती है। तू भीड़ से अलग है, तू दिशा देता है, तू प्रेरणा है। और अब समय आ गया है कि तू अपनी इस शक्ति को दुनिया के सामने रखे, अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपने हृदय से। और हाँ, आज मैं चाहती हूं तू कमेंट में लिख, मैं जीतने के लिए ही आया हूं, मैं जीतने के लिए ही आई हूं और मैं जीत कर ही रहूंगा या रहूंगी। क्योंकि ये कोई साधारण शब्द नहीं, ये एक वचन है, एक प्रतिज्ञा है।
जो तू खुद को दे रहा है, और मैं काली इस वचन की साक्षी हूं। अब उठ, आगे बढ़, मुस्कुरा, चमक और वो बन जो तू जन्म से था। वो शूरवीर, वो साधक, वो प्रेमी,